एक तो ऐसे सारा रात में काम करता रहा, सुबह नींद आ रही थी हल्की हल्की, मगर नींद नींद में किस तरह से ये बन ये गया। तो बहुत अच्छा बना है, और मैंने देखा क्या बना मुझे फेसबुक पे। खुद समझ ही नहीं आ रहा बहुत है। बढ़िया बना है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि लोग इतना तारीफ क्यों राजश्री कर ने रहे इसको हैं। शेयर भी कर डाला। सर ये बहुत अच्छा बना है। कहाँ? कुछ बस ऐसे ही कुछ कुछ कर दिया है, पता नहीं बहुत कैसे। अच्छा, बहुत ही अच्छा बना। आपको कुछ दिखा रहा है। एक ये वाला देखिए, ये रहा लोगो, नॉर्मल सा। हाँ, उस दिन वो कौन सा इसका थोड़ा अलग बना था, ये अलग है। हाँ ये ऐसा रहा। एक ये भी था पहले, एक प्लान में था ये, कि एक प्लानिंग टाइप का था। सर आपके सिस्टम पे ऐसे क्यों थोड़ा सा 45 डिग्री पे दिख रहा है? मुझे ही दिख रहा है या सबको दिख रहा है? 45 डिग्री का मतलब? हाँ, मैं स्क्रीनशॉट भेजती हूँ, मुझे कैसा दिख रहा है। ज्यादा मेहनत हो रही, नींद नहीं पूरी हो रही, इसलिए आपको 45। अच्छा मैम, अरे ऐसा नहीं है, मैं सच में बता रही हूँ। 45 मैं बता रही हूँ मैम, देखिए। अच्छा ना, ये लग रहा है मेरा नेटवर्क इशू है शायद, इस वजह से आया। देखिए मैंने ग्रुप में भेजा, ऐसा मुझे दिख रहा है सब कुछ। अच्छा, नहीं हमको तो सीधा सीधा दिख रहा है। अरे क्या हो गया मेरे जूम में? ये क्या हो रहा है? हम्म, अरे सब फ्लैट हो गया। ऐसे मैं नहीं लीव दिख रहा करती भाई। हूँ एक बार। नहीं नहीं, ऐसे नहीं दिख रहा। स्क्रीन का कुछ लोचा है क्या? कुछ इधर उधर स्क्रीन को सेट वेट कुछ किया गया क्या? एक बार पूरे पीछे कट करके फिर आइएगा आप। इधर उधर छेड़छाड़ कुछ कीजिए अपने इसके साथ। अब कैसा लग रहा है? अभी अभी भी दिख रहा है क्या? रुकिए एक बार फिर से मैं करता हूँ, इसे स्टॉप करके फिर एक बार शेयर करता हूँ। अब बताइए कैसा दिख रहा है? अच्छा वो चली गई थी। वाह, अर्चना ने भेज भी दिया। सही है। ईएलवी स्टाइलिस भाई, ये बेस्ट सेलर है, अमेजन पे बेस्ट सेलर भी है ये। अभी शायद 4499 शायद अभी है प्राइस। अभी तो सब सीधा दिख रहा है। है ना? कोई नहीं, वो थोड़ा सा बीमार हो गया होगा। लगता है फोन को नहीं आपने सोने दिया है। क्या? लगता है आपने फोन को सोने नहीं दिया है। और ये जो बताया था कि एक निफ्ट का जो आर्टिस्ट आया है ना जो हमारे साथ, वो एक ये प्रिपेयर किया था फॉर फॉर द कंपनी। निफ्ट का आर्टिस्ट कहाँ आया है? सब साथ में रिटर्न अच्छा अच्छा। डिजाइनर, ओके। मतलब डिजाइनर है बेसिकली वो। अच्छा निफ्ट अच्छा। कांगड़ा। वाह सही है। अब ये जैसे ऊपर लोगो यहाँ पे व्हाइट, अच्छा था व्हाइट बैकग्राउंड में लगा दिया गया है लोगो कंसाइज। मुझे अभी भी इसमें मजा नहीं, उससे मजा आ रहा था, मुझे अभी भी मजा इसमें आ रहा था। सर मुझे पुराने वाले में ही मजा आ रहा है है ना बताने इसमें? के लिए। हम्म। अब क्या कीजिएगा, नहीं, वही बात है। ये मेरा जो ज्यादा अलग पहला हटके वाला दिख था। रहा है। जबकि इसमें हाँ कुछ काम ये नहीं किया, वाला। उसमें बहुत ज्यादा दिमाग भी लगाया है, इसको अगर किया था तो और बढ़िया ही बन सकता था। कुछ नहीं किया, बस इसमें देखो पता सिंपल नहीं रखा क्या है इनको अभी, और कितना प्रॉब्लम अच्छा है, लग ये ये रहा है। बहुत ज्यादा अच्छा लग अच्छा रहा लग है। रहा है। ये हाँ ये यूनिक भी लग रहा है उसको तो। हाँ अब एग्जैक्टली। क्या कहिएगा, अब वही है ना। देखिए दिक्कत वही क्या है होती है ना। क्लाइंट की डिमांड। हाँ सर, हाँ, समझ सकते हैं यूनिकनेस सब हम लोग नहीं हम समझ भी झेले सकते। हैं ये सब बातें। जो क्लाइंट को आर्टिस्ट, जो हाँ चाहिए वो चाहिए, अब उनके हिसाब से ही बनाना पड़ जाता है फिर। एक्चुअली क्या होता है कि आर्टिस्ट जो होते हैं, मतलब ये यूनिकनेस वाली चॉइस सबकी नहीं होती है। कई लोग दूसरे का देख के ही काम करने वाले होते हैं। जिस तरह कहीं देख लिया, उसे पसंद आ गया, उसके दिमाग में घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है। हाँ चलो ठीक है। ये मुझे बहुत अच्छा लग मैं रहा है, और ये बहुत, ये भी लग रहा है स्टैंडर्ड टाइप का भी लग रहा है ना। कितना स्टाइलिश दिख रहा है और एकदम अलग। इसका कलर भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। बहुत अच्छा, और वो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जा रहा है। इसका इसका मीनिंग भी मतलब कुछ समझ में आ रहा है, कुछ कनेक्शन टाइप ऐसा। उसमें तो बस ऐसे ही फूल पत्ती सा है। इसमें है मीनिंग, लेकिन मैं बहुत तो घिसा पिटा हुआ सा मीनिंग है। मीनिंग क्या है? कॉन्साइज कोर इंडिया। तो जब अंत में उसके अकॉर्डिंग जब पता चला, तो फिर मैं बोला अच्छा सही है। जब बोला एब्स्ट्रैक्ट नहीं, तो मैं समझ गया क्या चाह रहा है, सिंबॉलिकल चाह रहा था। तो मैं बोला कि ठीक एक है, एक ही कोई एक बात ही बीच नहीं। का एक सेंट्रल यूनिट बना के बहुत सारे यूनिट कंट्रोल करना चाह रहा है। तो बोला कि ठीक है फिर आप ये ले लो। और नीचे जो है ये फ्रेंडलीनेस एंड पीस का और एक यूनिटी का को दिखाता है, ऑलिव ब्रांच। तो बोला चलो ठीक है। और फिर कंसाइज भी नहीं चाहिए था, मतलब कंसाइज भी दूसरी तरह से दिखाता है कि उन्हें चाहिए था बोल्ड और इस टाइप का। ये भी घिसा पीटा चूज किया उन्होंने। फॉन्ट भी घिसा पिटा चूज किया, और ज्यादा ओवरली एग्जेजरेटेड है। इसको देख के ऐसा लग रहा है ना सर कि ये पावर पॉइंट पे बना है।
है ना? और इसको देख के नहीं लग रहा है। एग्जैक्टली अब क्या कहिएगा, लोगों को पसंद नहीं आता है। आप इतना उड़ना चाहिए वो लोग और आपको, मैं बोला कि चलो कोई नहीं, तुम ही जाओ अपना, हाँ। मुझे क्या है। जिसको जो समझा उसको वही दे सकते हैं, कमर्शियल वर्ल्ड तो यही है। हम्म, छोड़ भी दे ऐसा आर्टिस्ट में ही तो अच्छी बात है, तो बहुत अच्छा, बहुत एडवांस जगह है, लेकिन एक खुद से हर चीज में खुद इंटरफेयर करने वाले लोग होते हैं कुछ, ऐसे आए सर ना हमारे यहाँ जाए भी क्लाइंट आते हैं, वापस। पिंटरेस्ट से ले आएंगे इमेज सारी हाँ ना, कहेंगे हाँ, बस ऐसा ही घर चाहिए मैडम, थोड़ा सा भी इधर उधर लाइन नहीं होना चाहिए। वही है ना, हमें और ऐसे लगता मेरे है से ही कि बोल रही आप है। ही आके बना लीजिए फिर। नहीं, मुझे आके से बोल रहे थे, मैं बोला कैसा करूंगा, तो फिर आपका रजिस्टर ही नहीं होगा, मेरे पास आके कह नहीं रहे हैं ये वाला लोगो कॉपी, चाहिए। मैं तो बोला कि कहेंगे आप बना तो तुझे। दूंगा, आप रजिस्टर करने जाइए, आपका रजिस्टर ही नहीं होगा लोगो फिर। हम्म, आप चोरी करके और ऊपर से आपके ऊपर केस भी कर दे कोई बंदा, हाँ, आप केस संभालते रहिए, फिर उसके बाद फिर IPR केस। तो मतलब सेम चाहिए उनको, कॉपी कॉपी कैट वाली चीज है। आपको बता रहा हूँ ना, ये वाला देखिए, सबसे चूज किया ना, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ये चूज किया हमने, और दिखाऊंगा कि उन्होंने क्या चूज किया था, आपको मैं भी दिखाता हूँ। ओके, सो आप लोग बहुत अच्छा बना तो रहे हैं, पेंटिंग वेंटिंग तो अच्छी खासी आप लोगों की हो रही है। ये कितना सुंदर है, वहाँ चिड़िया भी बना रखी है लड़की। मैं भी एक ये ले लूंगा, कहीं भी घूमूंगा फोन पे बनाने के लिए बढ़िया रहेगा, डायरेक्टली फोन पे बनाओ मजे से। अमेजोन पे आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, शायद फ्लिपकार्ट पे रहेगा। हाँ, दोनों का लिंक भेज दिया। दोनों एक ही प्रोडक्ट है, हम्म पर प्राइस का अंतर है। फ्लिपकार्ट पे थोड़ा ज्यादा महंगा दे रहा है और अमेजोन पे से सस्ते हैं। अमेजोन पे आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा एक है। जमाना था जब फ्लिपकार्ट सस्ता हुआ करता था, अमेजोन महंगा। हाँ खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजों में तो बिल्कुल बहुत फर्क था। तो ये चीज है, आप किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो अगर, तो वो बताइए। जैसे कि आप लोग अभी ड्रॉ कर रही होंगे, उसमें आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो बताइएगा। मुझे वो फाइन डिटेल करने में प्रॉब्लम जा रहा है, बाकी तो ठीक है, वो तो खैर प्रैक्टिस से। फाइन डिटेल्स तो खैर वो प्रैक्टिस से हो जाएगा, और आपको रही बात हम्म इसकी, तो मैं बहुत सारा, मैं चाहता हूँ कि क्लास में जितना ज्यादा हो सके हम थ्योरी कवर करें, क्योंकि अभी हम्म मैं जरा सा इस चीज में लग गया था, और अब अच्छे से काफी सारा कुछ मतलब बनाना इस तरीके से, बहुत सारे पैगाम्स वगैरह कट कर लिए हैं, तो अब वो तो चलता रहेगा, आप लोग क्लास भी करेंगे तो डेमो वगैरह बनता रहेगा। तो इसलिए, मगर सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर अभी, अब देखिए कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो शैडो वगैरह सही हो गया है ना? हम्म। कितना शैडो वगैरह बन रहा है, शैडो बनाना मुश्किल लगता होगा पहले बहुत ज्यादा, है ना? हम्म बट अब शैडो बनाना कितना आसान हो गया है। अब बाकी सारी चीजें तो हो रही है, बस हेयर में हेयर अब तक नहीं समझ आया, कलर से हेयर कैसे बनाने। अच्छा अच्छा, ठीक है, अभी हम कुछ स्पेशलाइज्ड उस पर करेंगे डिस्कस। आसान, देखिए ये वाला दिख रही है मैम, ये सब मैंने खुद से ये वाला बनाया है ब्रश, क्योंकि इसमें जो फीलिंग आती है ना, आपको अच्छा बिल्कुल रियल वाली फीलिंग आ रही है ना? हम्म अगर कुछ पोत रहा हूँ मैं रियल में, और थोड़ा कम कर दिया मैं इसको, बड़ा किया, तो देखिए ये लगेगा, ऐसे करूँगा तो लगेगा कि ये मैं बस ब्रश को डैब कर रहा हूँ, वो फीलिंग आ रही ओके है ना? ओके ओके ओके, हाँ ये सिर्फ अलग अलग डैब करना ब्रश लग रहा का है, ब्रश अलग। को ऐसे 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 डैब कर रहा है, और जब हम्म मिलाया जाए तो ऐसे ऐसे। तो यही सारी चीजें हैं, ये सब खुद से बनाने के बाद अलग ही मजा है। ऐसे बहुत सारे मैंने खुद से बना रखे हैं, और तुम लोग को इसलिए बता रहा मैं, क्योंकि सब लोगों को जरूरत पड़ेगी एक दिन। हेयर हेयर वाला शायद मैंने खुद से बनाया है, हाँ मैंने ही खुद से बनाया है। दिखाता हूँ हेयर, ये ज्यादा बड़ा है। एक मिनट, अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने फाइल ही बहुत छोटा कर रखा है, इसलिए मजा नहीं आ रहा। ये देखिए हेयर्स वगैरह, हालांकि कई जगह यूज नहीं होते हैं, कुछ कुछ जगह ही होते हैं यूज। कुछ कुछ स्ट्रोक्स बस, जैसे अभी ये आपने बना लिया, ऊपर से थोड़ा स्ट्रोक ऐड करना, हल्का सा हाईलाइट, एक बार हमने लिया और बस ऐसे कर दिया, कम पे करके हाँ बस हल्का सा कहीं कर दिया, तो इट हेल्प्स इन दैट। वैसे तो अलग से ही बनाना बढ़िया होता है। टेपर्ड पेंसिल नहीं, अब फिर इंक पे मैंने बनाया होगा, इंक पेन में मैंने खुद से बनाया है। रियल जी पेन तो ये है, मैं इसमें चेंज भी कर सकता, टेक्सचर वन जी पेन देखिए मेरी बनाई हुई है, ये देखिए। बस, हम्म आपने किस कुछ मेरे वर्क्स में देखा भी होगा, हम्म कितना ब्यूटीफुल टेक्सचर भी हम्म है ना सुंदर?
ना सुंदर लग रहा है बैकग्राउंड, है ना। बहुत अच्छा लग रहा अब सोच रहा हूँ है। और वो डिजिटल की भी क्लास टेक्सचर शुरू दिख करूँ। भी रहा है, टेक्सचर दिख भी रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। अब सोच रहा हूँ ना कि ये डिजिटल वाले क्लासेस भी मैं सोच रहा हूँ करूँ। वो ऐसे ही पैक पैक कुछ करके ये करके सारा कर दूँ सोच रहा हूँ। धीरे धीरे सारे क्लासेस भी होंगे। इसमें जहाँ आपको डार्क करना है यू कैन डू डार्क, या कि एक ये यूज करना है वहाँ यू कैन यूज जस्ट दिस। कुछ कुछ यूनिक सा करना है अगर आपको। कितना अच्छा आ रहा है इसका इफेक्ट। इसका जो ये आपका ना ये मैंने पेंट किया, ये वाला सब पेंट करके पहले मैंने बनाया किस तरह का इसका होगा टिप से दिमाग लगा के, और फिर इसका देखिए कैसे पेड़ वेड़ लगा झाँक रहा हो कहीं से। हम्म। देखिए कितना पूरा पूरा मास्टरपीस, पूरा आर्ट 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 पीस बन गया ये। अब देखिए टेक्सचर, अब ये वाले टेक्सचर देखिए, आप देख रहे हैं अभी तो कुछ मजा नहीं आ रहा है। ये देखिए कुछ मजा ऐसे नहीं है, लेकिन मजा इसमें आएगा, अब आएगा मजा, आप देखिएगा। वाह, ये कितना खूबसूरत लग कितना रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। कहीं पेड़ उगाने हो। हम्म। है ना। और एक चीज है देखिए, अब ऐसे कर दिया तो घास बन गया ये, देख रही हैं। हम्म। यही सब तो है डिजिटल आर्ट में, आपका ब्रश भी आप अपने आर्टिस्ट के लिए बना सकते हैं, कितना सुंदर सा बन गया इसमें। हम्म। और अब एक और टेक्सचर पेन है मेरा, ये देखिए, ये जब जंग टाइप का रस्ट टाइप की फील मुझे लानी है तो आई कैन यूज दिस वन। छोटा कर दूं अगर, सही में कितना अच्छा है। अब देखिए हल्का लाइट कर दिया, देखिए है ना सुंदर। लगे होली होली टाइप के कलर जिस तरह से होते हैं बिखरे हुए, है ना। बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें देखिएगा इस टेक्सचर से, ये सब मेरे खुद के बनाए हैं। एक सिग्नेचर ब्रश मैंने बनाया है ऑनलाइन, डिजिटल कुछ किया और स्टप मार दिया और बस मेरा सिग्नेचर हो गया। लगाया एक टपाक, अगर इसे लंबा चलाऊं तो देखिए ये ब्रश स्ट्रोक। देखिए एक सिग्नेचर ही बना लिया, एक हैचिंग के लिए बनाया है, अब आपको हैचिंग का दिखाता हूँ। इधर तो बहुत ज्यादा मैं काम नहीं कर पा रहा, नहीं तो और मजा आता है ये सब काम। फ्री टाइम में बैठ के यही करता रहता हूँ मैं, जैसे कि आगे आगे के लिए ये हो गया एक तरह से ना अपना, आप ये कर रही हैं उसे क्या कहते हैं, अपने हथियार अपने आप शार्प कर रही है टाइप की चीज हो जाती है। इसे आपको यहीं पे करना है, आप थोड़ा छोटा किए और लाइट करना है तो लाइट करके कीजिए तो एक अलग सी फील है ना यहाँ। इससे पूरा का पूरा आप पोर्ट्रेट भी करके बना सकते हैं अगर आपका कंट्रोल हो जाए सही, ठीक है। अब ज्यादा टाइम नहीं लग रहा मुझे, है ना। इसका यूज मैंने उसमें किया था ना, जो एक किसान जैसे पैराई करके बैठा है लेबर डे पे बनाया था, इसी का यूज किया था और उसी दिन बनाया था। डॉट टेक्सचर नहीं नहीं, ये वाला बिगड़ गया था मेरा, ये बाद में कभी दिमाग में आता, बस ये सारे मैंने खुद से ही बनाए थे। फिर ऑयल कलर वगैरह में भी बनाने का खुद से बनाया, आप देखिए ये सारा मेरे खुद का बना हुआ है सारे स्ट्रोक, है ना बढ़िया। तो यही यही बहुत अच्छा। यही चीज ना, यही चीज ये है, यही वाली चीज वगैरह सब डिजिटल आर्ट में होता है कि आप कैसे करते हैं। मेन चीजें तो यही है, अगर आपको बता रहा है कि फाइल ओपन करना है सेव करना है, वो तो बिल्कुल लेमैन का बता रहा है। जब तक आप आर्टिस्टिकली कुछ नहीं किया तो क्या फिर मजा आया उसमें, है ना। अच्छा, एक डिजिटल का ये मतलब अपन इसमें तो बना लेंगे, क्या बोलते हैं, लैपटॉप में या इसमें, इसका प्रिंट आउट नहीं निकलेगा ना? क्यों नहीं निकलेगा प्रिंट आउट, बिल्कुल निकलेगा। यही काम होता है, हाँ बिल्कुल। लेकिन सीएम अच्छा। वाई के में करना चाहिए, वहाँ कलर अलग चलता है, वहाँ सीएम वाई के में चेंज कीजिएगा। अच्छा। सीएम वाई के एंड आरजीबी। अच्छा हाँ, ये कलर थ्योरी में ये पढ़ना बहुत जरूरी है, बेसिक है ये। कुछ भी आप लोग अगर ऐसे करते हैं, आप सब लोग डिजिटल में जा रहे हैं तो अभी अच्छा है पढ़ लेते हैं कलर में। आप लोगों ने इन दोनों के बारे में किस किस ने मतलब सुना भी है, कभी भी कौन कौन लोग जानते हैं इन दोनों के बारे में, कभी सुना है सीएम वाई के और आरजीबी के बारे में। पता है सर। हम्म।
CMYK और RBG, बिकॉज प्रिंटिंग में जब हम लोग जाते हैं तो उसके उसके डिफरेंस की वजह से ये दोनों लेना पड़ता है। प्रिंट में मतलब प्रिंट में कोई यूज करना, कौन सा प्रिंट में यूज करते हैं? CMYK, हाँ क्योंकि इंक का इशू होता है ना वहाँ पे। हाँ हाँ हाँ। और इसके पीछे एक डेप्थ में भी है। CMY के बोले तो सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक। के इसका ले लेते हैं, ब्लैक का। कई जगह BK भी लिखते हैं इसको, और नॉर्मली के भी लिखते हैं। लोग देखे हैं तो बहुत। और RGB क्या है? रेड, ग्रीन, ब्लू। ये अक्सर स्क्रीन इस पे काम करती है। ये तीनों डॉट मिलके हर चीज बनता है हमारा नॉर्मली। RGB होता है, येलो वगैरह भी इसके बीच की चीज मानी जाती है करके। अब यहाँ क्यों जरूरत है? अब लेने का अलग अलग यूनिट लेने का अलग वजह है इसका। वो तो बहुत डीप जाके वो प्रैक्टिकल बेस्ड है कि इंक वगैरह किस पे ज्यादा अच्छा काम करता है। ये 4 तरह के इंक बनाए गए। तो नॉर्मली 4 कलर प्रिंटर होते हैं। मेन कलर ये माने थे प्रिंटर के, ठीक है। अब 6 कलर प्रिंटर आ गए। फोटो प्रिंटर जितने होंगे 6 कलर के। और अगर आप स्पेशल जाएंगे तो उसमें 8 to 12 कलर्स भी होते हैं, कुछ 16 कलर्स भी होते हैं। जो प्रोफेशनल जो गारमेंट वगैरह DTC वगैरह प्रिंटिंग करने के लिए अगर आप जाएंगे, लाखों लाख के जो मशीन सेटअप होते हैं, वो इतने सारे कलर के होते हैं। बट उतना कलर एक्यूरेसी की जरूरत नहीं पड़ती है। 4 कलर इज इनफ एंड 6 कलर इज मोर देन इनफ। आपको सारे अच्छे से फोटो सब अच्छे क्वालिटी में आ जाते हैं। हाईएस्ट 6 कलर में भी CMYK ही होता है क्या सर? CMYK होता है, और 2 थोड़ा अलग होते हैं। एक रेड में थोड़ा वेरिएशन होता है, और एक इधर ब्लू ग्रीन का एक वेरिएशन और ऐड होता है उसमें। तो खैर उससे फर्क नहीं पड़ता है। मेन तो हमारे 4 कलर ही है। लेकिन काम कैसे करता है? तो RGB क्या करता है? ये ऑप्टिकल है। आपको याद होगा 2 तरह की मिक्सिंग हम पढ़े थे, ऑप्टिकल मिक्सिंग। और आज आपको पता चल जाएगा कि हम लोग जो सारे डॉट्स करके पढ़े थे, कि एक सारे बहुत सारे डॉट अगर रखे जाए फिर वो कौन सा कलर बनाएगा। याद होगा, बहुत पेचीदा था हमारा वो सब समझना। थोड़ा पेचीदा, कलर कैसे रिफ्लेक्ट करेगा। फिर 2 कलर मिल जाते हैं तो क्यों तीसरा कलर आ जाता है? येलो येलो क्यों दिख रहा है? बाकी सारे कलर को एब्जॉर्ब कर जा रहा है। एक साथ सब सारे कलर मिलाता है, ब्लैक क्यों हो जाते हैं? याद है हम लोग ये सब किए थे। क्योंकि सब आसपास के सबके कलर को खींच लेता है। येलो और ब्लू मिलकर रेड का खींच लेता है, रेड येलो मिलकर ब्लू का। ये सारे डॉट वाली चीजें थी ना, वो सारी चीजें वो वाली क्लास आज हमें हेल्प करेंगे। ऑप्टिकल मिक्सिंग और एक फिजिकल मिक्सिंग। ऑप्टिकल मिक्सिंग हो गया जो हमें हमारे आंखों में मिक्स हो, यानी उससे हम कलर को नहीं मिला रहे हैं, बस अगल बगल रख दे रहे हैं जिससे कि हमारे आंखों में मिक्स हो रहा है, बट कलर को मिला नहीं रहे। ऑप्टिकल मिक्सिंग में क्या हो गया? वेब। इसके लिए स्क्रीन हो गए, वेब हो गए। क्योंकि क्योंकि आप गौर कीजिए, लाइट से मिक्स हो रही है कलर। अलग अलग कलर की लाइट आती है और हमारे आंखों में एक साथ लगती है। डॉट, छोटे छोटे डॉट होते हैं जिसके हम कहते हैं पिक्सल्स। 1080 क्वालिटी, 720 क्वालिटी क्या है? पिक्सल्स की क्वालिटी है। कितने डॉट है आपके स्क्रीन पे होंगे, उतने डॉट की वो फिल्म होगी। तो तो वो सारे डॉट जो हो गए, तो ये ना सारे के सारे लाइट फेंक रहे हैं हमारे आंखों में। इम्प्रेशनिस्ट यही काम करते थे। इम्प्रेशनिस्ट के साथ भी यही चीज थी कि वो लोग ऐसे कलर्स लगाते थे आसपास कि एक कलर दूसरे कलर में मिक्स होके हमारी आंखों में आए। जैसे ब्लू और येलो के डॉट 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 को आसपास आसपास करके रख देते थे, जिससे सारे एक साथ आए आंखों में और ग्रीन बन जाए। तो ये आगे आपको स्क्रीन, जितने स्क्रीन के लिए बनते हैं सारे स्क्रीन, वेब वेब कलर के लिए भी, वेब वगैरह पे भी हो गए। तो ये सारा इस तरह से आ गया। सॉफ्टवेयर का कलर हो गया, ऑनलाइन वेबसाइट के लिए कुछ हम बना रहे हैं, ऑनलाइन पोस्टर भी बना रहे हैं, दैट इज ऑप्टिकल मिक्सिंग होती है उसमें। फिजिकल मिक्सिंग हो गया प्रिंटेड मीडिया। सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है इन दोनों में पता है? प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट सबने किया होगा फिजिक्स क्लास में।
जो नहीं भी किया, अगर किसी ने अगर ध्यान नहीं दिया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, फॉर रेफरेंस मैं यूज कर रहा था। होता क्या है, जब एक सफेद लाइट, पता है हमें कि सफेद रोशनी जो होती है हमारी, सूरज वाली रोशनी, हमें पता है कि उस रोशनी में सातों कलर मिक्स होते हैं, हमारे 7 कलर्स। रॉय जीबीआई वर्मा या विबग्योर, अगर उल्टा देखें तो विबग्योर, वायलट, इंडिगो, ग्रीन, येलो, और मगर इसमें सबसे मजेदार तरीका है रॉय जीबीआई वर्मा। ROI रॉय, रेड, ऑरेंज, येलो, जी ग्रीन, बी ब्लू। अब आप गौर से देखिए, ऐसा लगेगा आपको ना कि हमारा जो हमने ऐसे यूज किया था, अगर ऐसे हमारा कलर व्हील है, उसको उसको एक जगह कट करके सीधा फ्लैट कर दिया गया हो, आपको ऐसा फील आएगा। वायलेट पे खत्म हो रहा है, रेड से शुरू हो रहा है, वायलेट और रेड के बीच से कट कर दीजिए रिबन को और फैला दीजिए कलर व्हील को, बस वही है हमारा इंद्रधनुष, है ना। जो हमारे सारे कलर्स जो हैं येलो के उसमें, रेड, रेड के बगल ऑरेंज, देखिए आप ऑरेंज के बगल येलो, ROY, है ना, रॉय GBI वर्मा, वी, रेड, ऑरेंज, येलो, येलो के बगल ग्रीन फिर शुरू होता है, ग्रीन के बगल ब्लू, ब्लू के बाद बाद इंडिगो, इंडिगो का वायलेट, वायलेट के बाद फिर रेड, लेकिन वहां से काट दिया गया। तो इन सब की वेवलेंथ अलग अलग है, इन्हीं सारे को हम लेते हैं। तो क्या होता है बेसिकली कि ऑप्टिकल मिक्सिंग, यानी कि लाइट में ये सारे होते हैं। और होता क्या है, जब सारे कलर को मिलाएं, यहाँ पे 7 कलर तो हैं, बट प्राइमरी कलर हम अगर अपने तरीके से देखें तो 3 कलर है हमारे। RGB को मान लिया जाए, वो तो स्क्रीन के मशीनरी के अकॉर्डिंग अडेप्ट किया गया, तो पाया गया कि ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे रहा है। वैसे हम लोग जब पेंट करते हैं तो वी फाउंड दैट येलो, ब्लू और ये ज्यादा अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो कलर का भी थोड़ा कंपोनेंट किस चीज पे है, उस पर फर्क पड़ जाता है। कौन सा आप टूल यूज कर रहे हैं, किस चीज से आप कलर यूज कर रहे हैं, दैट दैट अफेक्ट्स थिंग। तो यहाँ क्या है, CMYK, सॉरी RGB। तो ये तीनों कलर को यानी सारे कलर को मिला दिया जाए, सारे प्राइमरी कलर को मिला दिया जाए, तो ऑप्टिकल ये व्हाइट बनाता है। क्योंकि सारे कलर मिलके हमारे सूरज की रोशनी को कभी व्हाइट बनाते हैं, थोड़ा येलोइश ज्यादा होता है, वो अलग चीज है वो, पर कई बार व्हाइट टाइप का भी होगा, तो वो थोड़ा बायस्ड होता है, प्योर नहीं होता है व्हाइट, क्योंकि उसमें येलो की मात्रा थोड़ी ज्यादा दिखती है हमें। तो अगर हम सारे को इक्वल पार्ट में करें तो ये व्हाइट बनाती है। और जब हम बात फिजिकल मिक्सिंग की आते हैं, तो सारे को मिला देने के बाद वो ब्लैक बनाती है। होगा क्या पता है, आप अगर RGB करके निकाल देंगे ना, जितने जगह व्हाइट या लाइट कलर से डार्क हो जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा आपका वो। और डार्क डार्क सारे जो होंगे आपके वो हो जाएंगे लाइट, समझे। कहीं अगर व्हाइट है, हाईलाइट है, चमक रहा है मेरा अगर चेहर ये हेड, अगर इसको मैं RGB में निकालूं और प्रिंट निकलवा लूं, तो वो कैसे रीड करता है, CMYK में क्या काम करता है, व्हाइट तो है नहीं, तो व्हाइट के लिए ब्लैंक छोड़ देता है। जहाँ सारे के सारे डॉट्स आ गए एक साथ, वहां समझिए ब्लैंक हो गया वो। उसकी अपनी वैल्यू होती है, वो सब ज्यादा डिटेल में हमने डिजिटल में पढ़ेंगे, ये पढ़ने का कोई फायदा भी नहीं है, समझ भी नहीं आएगा अच्छी तरीके से हमें। जब हम सारे मोड्स पढ़ेंगे तो समझ आएगा और फालतू का टाइम बर्बाद होगा। लेकिन इतना जरूरी है जान लेना, CMYK RGB का फर्क, ये बेसिक है, ये तो सबको जानना चाहिए। तो वहां पे क्या होता है कि वो चारों डॉट जहाँ मिल गए क्वांटिटी, वहां पे वो CMYK में उसे ब्लैक बनाते हैं, RGB में उसे व्हाइट बनाते हैं। तो ये पंगा हो जाता है, अगर चेंज नहीं किए तो पूरा ब्लैक का व्हाइट, व्हाइट का ब्लैक हो जाएगा। समझ आया। ऑनलाइन क्या होता है, जब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो R और G और B तीनों का वैल्यू बिल्कुल 0 आ जाता है, तब ब्लैक दिखता है। और CMYK में क्या होगा, सारे का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा। कितना है, 120 नहीं, 30, 90, 90 है शायद, या 130 है। सारे का उतना वैल्यू हो जाएगा सबका टॉप पे, तो हो गया वो आपका ब्लैक। तो ये फर्क है, समझ आ गया। इसीलिए सॉफ्टवेयर पे अगर बुक बुक बनाना है तो उसके लिए अलग निकलता है। आपको पहले पूछेगा कि ये वेब के लिए है डिजिटल बुक और प्रिंटेड मीडिया, ये दोनों काफी फर्क हो जाते हैं, काफी फर्क होता है दोनों में। डिजिटल बुक बनाना ये और प्रिंटेड मीडिया पे बनाना, प्रिंटेड मीडिया पे ब्लीड वगैरह सब देखना पड़ता है, कितनी कटाई होगी, कितनी छटाई होगी, कितना में ये एरर हो सकता है,
कितना कैसे आएगा, ओरिएंटेशन क्या है, पेज नंबर देखना पड़ता है, सारे एक लाइन से पेज नहीं होते हैं हमारे, है ना, प्रिंट वगैरह, तो वो देखना पड़ता है, एक के बाद तीन आ जाएगा। बाइंडिंग कैसी है, बाइंडिंग के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। एक के ऊपर एक करेंगे तब तो फिर ऐसे उल्टा उल्टा जाएगा, सबका एक साइड करना पड़ेगा, फिर दूसरे का एक साइड करना पड़ेगा, है ना। और अगर आप थ्रेड बाइंडिंग करते हैं तो सबसे मुश्किल हो जाता है, थ्रेड बाइंडिंग सबसे मुश्किल काम है, अलग अलग सारे को लेके आपको बाइंड करना पड़ेगा। तो ये हो गया CMYK के और RGB, इन दोनों के बीच का फर्क सबको समझ आ गया। क्या कोई सवाल भी है? ओके, और कुछ सवाल है क्या आप लोगों के पास? इन सबसे रिलेटेड कोई और सवाल है आपके पास? ये तो हम लोग पेंटिंग की स्टडी करना शुरू करेंगे अभी हम। सबसे जरूरी है दूसरे लोग जो बनाए पेंटिंग उसकी स्टडी करना। उसका बनाना बहुत आसान है, वो सब तो मैं बना बना के वो सब कर दूंगा। फिलहाल आप ये देख लीजिए, सीधा पेंटिंग्स में सर्च करता हूँ। मेरे वाटर कलर कल आने वाला है, यही प्रॉब्लम है, बहुत लेट कर दिया, अभी आ नहीं रहा है कलर वगैरह। नहीं भी होगा तो वाटर कलर का जो सारा कुछ होगा वो मैं अलग से ही वीडियो आपको बना के दे दूंगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम आप लोग की तरफ से तो हुई नहीं है। अगर मान लीजिए क्लास हो भी जाता है तो मैं कर दूंगा अलग से, ठीक है। आ ही नहीं रहा, कब से कह रहा है, 17 तारीख बता रहा था, अब बता रहा है आज की पहुंच गया है, लास्ट फाइनल डिलीवरी स्टेशन पहुंच चुका है, कल आ जाने की उम्मीद है, पैलेट भी और कलर भी दोनों ही। हाँ थोड़ा सा जरूरी है, पता है एक चीज, कुछ चीज जो है ये बताना जरूरी है आपको, मैं ये बताता हूँ। ये इस तरह के कलर, और खासकर पूजा को बहुत मजा आने वाला है इसमें, क्योंकि ये उसी का फेवरेट है, ये जो बनाने जा रहे हैं। नहीं तो दिमाग लगाना खुद का पड़ता है, यू कैन नॉट जस्ट कॉपी। ये देखिए, इसमें क्या करना होता है पता है आपको? कुछ थ्योरीज का यूज करना है, जिस इस तरह की पेंटिंग होती है जहाँ पे आपको एक्सप्रेसिव वे में करना होता है। कलर कोई सा कोई भी यूज कर लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई सा भी कलर यूज कर सकते हैं, समझे। इसके लिए ये जरूरी है कि हम समझें कि कलर का होता क्या है, कौन सा कलर क्या दिखाते हैं और कौन से कलर कैसे होते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। कलर हमारे पास कितने तरह के हो गए, एक तो हो गया, अब इसे जरा हम समझेंगे यहाँ। हमें बेसिकली यहाँ करना क्या है, ध्यान से देखना पूजा, और सब लोग देखिएगा ये, क्योंकि ये आप लोग को बहुत फैसिनेट करता होगा, आई एम श्योर। आप लोग तो होगा कि इस तरह के वर्ड कैसे बना, कैसे खुद के मन सोचे कलर कौन सा लगेगा, बहुत बड़ा सीक्रेट है ये, आप लोग बस ध्यान से देखिए। बेसिकली हमें फॉर्म बनाना है, कोई कोई सा कलर उठा के हमें फॉर्म बनाना है बेसिकली। एंड ये फॉर्म कैसे वर्क करेगा, जब हम लाइट और शैडो अच्छे से बनाएंगे। लाइट एंड शैडो, जब हम अच्छे से बनाएंगे, और लाइट एंड शैडो बनाने के लिए किस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा,
दो चीज और तीन चीज देखा जाए सबसे जरूरी है। पर यहाँ थोड़ा वाइब्रेंट कलर यूज करेंगे। इसमें वैसे क्या क्या यूज करते हैं हम बेसिकली? टेम्परेचर हो गया एक इम्पॉर्टेंट। ध्यान से देखिएगा, बहुत मजेदार क्लास है ये सारे। ये बहुत फैसिनेटिंग भी है। टेम्परेचर हो गया, और क्या क्या हो गया? सैचुरेशन हो गया। एक वैल्यू पहले कर लेते हैं। वैल्यू तो डायरेक्टली हो गया, डायरेक्टली इफेक्ट करेगा वैल्यू तो इसे, है ना। और तीसरा क्या है? टेम्परेचर, वैल्यू एंड सैचुरेशन। ह्यू तो टेम्परेचर के साथ आ जाता है, इसीलिए ह्यू की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। टेम्परेचर के साथ ही हो गया ह्यू। एक ही ह्यू का कोई टेम्परेचर यूज करेंगे। टेम्परेचर क्या होगा? अब अलग अलग से हम सब कुछ को देखेंगे यहाँ। टेम्परेचर, शैडो और लाइट, एल एस से दिखाएंगे। शैडो में क्या होगा? कूल। लाइट में क्या होगा? वार्म। ठीक। वैल्यू, शैडो एंड लाइट। बताइए शैडो में क्या होगा? डार्कर वैल्यू। लाइट में क्या होगा? लाइटर वैल्यू। ठीक है। सैचुरेशन में आते हैं। शैडो में क्या होगा? कोई बताएगा? शैडो के एरिया में सैचुरेशन हाई होगा या लो होगा? शैडो के एरिया में लो होगी। लो होगा। और लाइट के एरिया में हाई होगा, यानी ब्राइट हो गया। हाई सैचुरेशन का मतलब क्या हो गया? उसकी डेंसिटी हाई हो गई, यानी ज्यादा पिगमेंट होंगे। अब इसी पे हमें दिमाग लगाना है। कलर को भूल जाना है, यहाँ ह्यू हमें भूल जाना है। ठीक है। ह्यू पे कोई दिमाग नहीं लगाना कि स्किन किस कलर का होता है, हमें मैच नहीं करना है। बिल्कुल मैच नहीं करना हमें। हम क्या करेंगे? कूल कलर कौन कौन से हो गए हमारे, सेट तैयार करेंगे हम पूरा का पूरा अपना। एक पैलेट तैयार करेंगे। पैलेट कैसे तैयार करना होगा? तो कलर कौन कौन सा कलर हमें यूज करना है, पहले हम वो कलर पर तैयार कर लेंगे। कूल में आपको आ गया, एक तो ब्लू फैमिली आ गई, ये फैमिली की बात है। ग्रीन फैमिली आ गई, और इनके बीच और एक थोड़ा सा हल्का सा अगर बात करें, इन दोनों के मीडिएटर में अगर बात करें तो वायलेट फैमिली आ गई, इन दोनों के बीच। और कई बार उसे भी हम शैडो की तरफ ही लेते हैं, ज्यादा इंक्लिनेशन शैडो की तरफ है, कलर शैडो ही कर देता हूँ मैं। बट इन लोगों से कम कूल है क्योंकि इसमें हल्का रेड भी है ना। वायलेट फैमिली, ये तीनों फैमिली के कलर बनाएंगे। फैमिली क्यों मैं कह रहा, एग्जैक्टली प्रॉपर बनाने की जरूरत नहीं है। अब ब्लू थोड़ा ग्रीनिश हो गया, इन सब के बीच बहुत सारे शेड हैं, बहुत तरह के शेड हैं। कोई भी अगर आप बना लेते हैं इनमें से तो अच्छा है। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, यही तो आपको एक्सपेरिमेंट करना है, कौन सा अच्छा लगता है आपको। लाइट में क्या करना है? ऑरेंज की पूरी फैमिली आ जाएगी, रेड की फैमिली आ जाएगी, और येलो की फैमिली आ जाएगी। ठीक है। वैल्यू में क्या, कितना सिंपल है, तीन तीन का बना लिया हमने, 6 कलर होते हैं। वैल्यू में क्या है? डार्कर और लाइटर। डार्कर कलर्स कौन कौन से हैं? ब्लू, डीप रेड, है ना, डीप ग्रीन। कोई भी, ये डीप ग्रीन बस नाम मैं ले रहा हूँ, उसमें आपको डिपेंड करेगा कौन सा कलर आपका है। जैसे कि प्रशियन ब्लू, ब्लू भी है, डीप ब्लू है, वो डार्क ब्लू है ना, डीप ब्लू, ऐसे करके नहीं है। तो ये सारे का डार्कर। लाइटर में क्या हो गया? सस्ता तो येलो हो गया, है ना। और क्या हो जाएगा? ऑरेंज हो गया, और सारा लाइट आ गया, लाइट ब्लू, रेड एंड ग्रीन। ये हो गया वैल्यू। सैचुरेशन क्या है? लो और हाई। सैचुरेशन के लिए क्या करेंगे? थोड़ा हम मिक्स कर देंगे, थोड़ा हम डल कर सकते हैं ना, जो हमें शैडो की तरफ दिखाना है वो डल कर सकते हैं। अब बनाना कैसे है? चेहरे में जितने लाइट वाले एरिया आपको मिलेंगे, जिस तरफ से लाइट पड़ रही है आपको, अब पहले से ये देखिएगा किस तरफ लाइट पड़ रही है, शैडो कहाँ बन रहा है उसका। तो जिस तरफ लाइट पड़ रही है वहां पे आपको वार्म कलर्स यूज करने हैं, ऑरेंज रेड येलो के सारे शेड्स यूज करने हैं। या ये तो हो गए कलर में, या वेरिएशन आपको ऐड करना है, तो वैल्यू देखना है किसका वैल्यू लाइट है।
तो लाइटर कलर को हम यूज कर सकते हैं लाइट की तरफ। जैसे येलो हो गया, यहाँ भी येलो आ गया, ऑरेंज यहाँ भी आ गया, लाइट ब्लू। अब लाइट ब्लू, लाइट रेड, लाइट ग्रीन, ये भी अगर लाइट हो तो वी कैन यूज। ठीक है। और सैचुरेशन की अगर बात करें तो जरूरत नहीं पड़ती है, अक्सर ये अक्सर फ्रेश कलर रखते हैं, पर कहीं कहीं अगर सैचुरेशन को अगर लो करना रहा तो उसके लिए हम पता ही कॉम्प्लीमेंट्री कलर मिलाएंगे, दूसरा अपोजिट कलर मिला लेंगे हम, है ना। अब देखिए कि ये वर्क कैसे करेगा। यहाँ बात बराबर ही है, यहाँ बस मैं आपको ऐसे करके दिखा रहा हूँ। कितना टाइम लग गया इसको बनाने में। अब नया ग्रुप एक लूँ और मैं बनाता हूँ एक ऐसे। लाइट का डायरेक्शन हमारा ये है, तो हम यहाँ कैसे कलर करेंगे। बिल्कुल मैं फ्लैट कलर करने जा रहा हूँ, और कोई भी ज़्यादा कुछ नहीं है कि बहुत सॉफिस्टिकेटेड कलर करूँगा। अब हम अपना पैलेट बनाते हैं, कौन कौन सा कलर में लेना है। हम येलो में एक कलर लेंगे, हम ये वाला येलो पकड़ लिए, हमें ये येलो यूज़ करना है, लेकिन थोड़ा लाइट वाला यूज़ करेंगे, थोड़ा लाइट कर देते हैं इसे। अब देखिए ये वाला येलो यूज़ किया, सबको दिख रहा है। ऑरेंज भी हम यूज़ करना चाह रहे हैं, चलिए ये वाला ऑरेंज हमने पिक कर लिया, ये भी सही है। ये वाला ऑरेंज, चलिए नहीं थोड़ा लाइट वाला, ठीक है। अभी मिनिमम कलर हम यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा कलर यूज़ नहीं करेंगे हम। थोड़ा और डीप टाइप का ऑरेंज करेंगे, और ये वाला कर लिया, ठीक है। 3 कलर हो गए। अब जहाँ डार्क की बात आ रही है, और एक वेरिएशन के लिए चलिए हमने हल्का ब्लू वाला भी ले लिया थोड़ा सा, मगर लाइट ब्लू। क्यों लिया लाइट ब्लू? क्योंकि वैल्यू भी लाइट होना चाहिए ना हमारा, ये सारे के वैल्यू भी लाइट है। सिर्फ ऑरेंज से काम नहीं चलेगा, येलो से काम नहीं चलेगा। येलो के भी अगर वैल्यू अगर डार्क हो गए, डार्क बनाना कैसे बनाएंगे, सैचुरेशन। इम्प्योर येलो अगर होगा तो डार्क होगा, अगर वो डार्क बन गया तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी आपको। दोनों चीज पे ध्यान देना है आपको, वार्म भी हो और लाइट भी हो, तो सबसे बढ़िया वो बनेगा, हाईलाइट वाली चीज है तो अच्छी बनेगी। एक और खूब लाइट ऐड करने के लिए एक और येलो मैं उठाता हूँ, जो प्रॉपर पक्का एकदम लाइट ऐड करे, ये वाला ऐड करने के लिए। चलिए अब क्या है, ये हो गया। अब शैडो के लिए हम उठाते हैं। एक तो हो गया हल्का सा डल करके, हल्का सा डल ब्लू उठा लिया, ये हो गया एक शैडो के लिए। ये आपकी मर्जी, आप ये उठा लीजिए शैडो के लिए। चलिए एक ब्राइट ब्राइट बनाते हैं अभी, ये हटाते हैं अभी इन सैचुरेशन का। हल्का सा वायलेट उठा लेंगे हम, ये उठा लिया हमने। हल्का सा ग्रीनिश उठा लेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स ड्रॉ दिस। डार्क कलर्स यूज करना है। पहले सिर्फ ब्लू से हम श्री गणेश करते हैं। कलर ब्लॉकिंग स्टार्ट है अभी हमारी। कलर पहले ब्लॉक कर लेना है, कहाँ से कौन से कलर लगेंगे हमारे। फिर इस पे उठाया हमने, चलिए इसको हल्का सा ये यूं कर दिया, मर दिया। ये वाले को थोड़ा डार्क करना था तो वो किया मैंने। लाइट देख लेते हैं जरा सा। चलिए ये वाले कलर से हम इसको बनाते हैं। ये देखिए यहाँ वैल्यू लाइट कर दिया तो हमें मज़ा नहीं आ रहा है, तो हम इस हल्का डार्क ही करेंगे। नहीं नहीं, यही वाला सही रहेगा। तो ये आपको कर करके देखना पड़ेगा। ये वाला एरिया हल्का सा लाइटेड है, चलिए इस कलर का लाइट कर देते हैं।
थोड़ा सा ग्रीन भी, अब देखिए डल लग रहा है, पूरा पूरा ये ब्लू डल लग रहा है, तो हम कूल कलर वाला यूज करेंगे, ये नहीं कोई सा कलर यूज कर लेंगे। और जरा लाइट और डार्क का ख्याल रखेंगे, जो लाइट हो, ये कुछ ज्यादा देखिए लाइट हो रहा है, तो हम ये कलर नहीं उठा के थोड़ा सा डार्क उठाएंगे इसका। ये तो मजा क्या कर देगा, ये तो पूरा का पूरा इधर भी लाइट कर देगा, है ना। और कहीं कहीं इसमें भी लगा दिया, ये देखिए। थोड़ा सा और यहाँ ये ऐड करना है, चलिए थोड़ा सा ऐड कर दिया हमने ये। अब आप खुद देखिए कि आपको धीरे धीरे अच्छा लगने लगा ना, ये बनता जा रहा है। हाँ। अगर थोड़ा सैचुरेटेड भी यूज कर लें तो और मजा आएगा, जैसे कि अब ब्लू का ही थोड़ा सा एक डार्क वाला वर्जन बना लेंगे, इसका अपोजिट मिला के, है ना। अब इसी ग्रीन, इसी इसी हरे का थोड़ा डार्क वाला बना लिए, कितना अच्छा लग रहा है। और इसी वायलेट का भी हल्का सा डार्क वाला बना लिए वर्जन, है ना, सुंदर लग रहा है। अब इन्हीं सबको ऐसे हल्का डार्क लगा के वायलेट को बना के इसके नेक में लगा दिए, थोड़ा डार्कनेस आ गई। और उसी में हम रेड भी ले लिए एक, और बहुत ज्यादा खड़ा रेड नहीं, थोड़ा डार्क वाला रेड। चलिए ये रेड ले लिया हमने, हल्का हल्का रेड भी लगा दिया जहाँ लगाना है, आप देखिए खुद ब्यूटीफुल बनता जा रहा है। थोड़ा डार्क वाला ग्रीन यूज कर लिया किसी जगह, डार्क वाला ब्लू यूज कर लिया यहाँ पे। और पूरे पे लाइट अगर देना है, लाइट अगर पूरी आ रही है, तो एक ये लाइट कलर का ये उठाया, और यहाँ ऐसे ऐसे चल गया, एक बार चल दिया। और हाईलाइट बनाना है अब, तो हम हाईलाइट वाला एक लाइटेस्ट कलर वाला ले लिए हम। आप खुद देखिए, अब लग रहा है सुंदर। थोड़ा डार्क चाहिए, और थोड़ा अंधेरा। समझ आया इस तरह की आर्ट कैसे बनती है? हाँ अब अच्छे से समझ आ गया।
यानी ये भी नहीं कि अपना अंदाजे से करना है, इसमें अंदाजे से नहीं करते हैं, थोड़ा कुछ चीज समझते हैं और थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं। पूरे तरीके से नियम कायदा से भी नहीं करना है और पूरी तरह से अंदाजा भी नहीं, थोड़ा बहुत समझना है। जैसे यहाँ पे लगा एक जगह कहीं पे हल्का सा, जैसे कोई बहुत डार्क सा कुछ होता है, तो हमने एक जगह हल्का सा ये लगा दिया और अच्छे से फीलिंग आ गई इसकी, हाँ है ना। यानी क्या ध्यान देना है, ये तीनों चीज। लाइट वाले में यही वाली बात बता देता हूँ पूजा, कि इसको लाइट कलर रखो, है ना, ब्लू वगैरह साइड भर दो। अब जैसे कैसे था उस वाले सुशांत सिंह राजपूत में, कैसे एक तरफ सिर्फ ब्लू था, अब समझ में आ गया होगा कि वो अच्छा नहीं लग रहा था, है ना। हाँ हाँ, वो तो हमको भी बाद में लगा, उसको सोच रहे थे फिर सही करेंगे, हाँ, थोड़ा वेरिएशन करके रखना जरूरी है, उसको चेंज करते क्योंकि रहो। एक साइड ज्यादा वो येलो हो गया था ना, इस हाँ कारण से उसमें थोड़ा सा कलर और मिक्स होता तो अच्छा लगता। हाँ, थोड़ा थोड़ा ना अलग अलग तरह का ये मिक्स करना इज वेरी नेसेसरी। जैसे ये हो गया। है ना, कितना सुंदर सा लग रहा है, बहुत मजा आ गया मुझे तो ये बना के। ठीक। अब कोई कहेगा मतलब फालतू का कौन कौन से कलर लगा दो, लेकिन फिर भी सुंदर हो सकता है आर्ट। आर्ट कैन बी सो ब्यूटीफुल, है ना। हाँ, उसी तरह इसको भी थोड़ा सा हल्का कर किया जा सकता है, छाया पे भी काम करके। तो हल्का कलर भी इसमें मिक्स कर दो कहीं कहीं इसमें कहीं लड्डू भर के मीनाक्षी मैम अर्चना मैम को दे दीजिए। लो, अब ये लोग भी तुम बहुत लोगों को सारा लड्डू पे मजाक करती है। अब तुम लोग इतनी बहुत बदनाम सारा हो गई, अब लड्डू समझ मिल लो। जाएगा। मीनाक्षी इतनी बदनाम हो गई हो तुम लोग। अर्चना, मीनाक्षी आज ज्वाइन की है क्या? नहीं, आज वो नहीं आई है इसीलिए एक्चुअली। उनका आवाज नहीं सुने एक बार भी। आज वो उस ज्यादा आजादी, कुछ ज्यादा ही आजादी नहीं मना रही है वो। नहीं नहीं, उसकी फैमिली, उसके चाचा जी डेथ कर गए। ओहो, कोरोना वोरोना का चक्कर तो नहीं? नहीं सर, वो बीमार पहले से ही थे और उनको हार्ट वर्ट का प्रॉब्लम था, लेकिन लास्टली फिर उनको कोरोना भी हो गया। वही वही हो रहा है, मतलब वही हो रहा है, जो बिल्कुल हेल्दी है उनको तो नॉर्मल नहीं हो रहा है, लेकिन मतलब होके ठीक हो जा रहा है, लेकिन जिनका कुछ प्रॉब्लम है उनको बड़ा मतलब पकड़ रहा है, कोरोना का वही चक्कर है। ऐसा भी नहीं है कि सबको जिसको हो रहा है उनको प्रॉब्लम हो जा रही है, लेकिन अगर कुछ वो और है बीमार ना। एक हाँ, वो बीमार पहले से ही थे, लेकिन लास्टली फिर उनको बस परसों तरसों ही तो आया है रिपोर्ट, और कल रात में शाम में वो देखकर। अच्छा अच्छा, ज्योति जी कुछ कह रही थी अरे। नहीं मैं कुछ नहीं, वही कह रही थी स्वतंत्रता दिवस पे लड्डू खा रही हूँ। आज फिर बाद पूछा, में आज वही पता कॉल चला। किया उस लड़के को, डिजाइन कर रहा है। अब पूछा कि क्या हुआ, मतलब आज अच्छे से जलेबी खा रहे थे क्या? चिढ़ गया। दोस्त है बचपन का एक्चुअली वो मेरे। चिढ़ गया वो, क्या जलेबी खाएंगे भाई, कोरोना तो बुढ़िया मैंने पे आफत कर रखा है, क्या जलेबी खाएंगे। दुखते रुपए आ जाते। अब देखो जो, इसका आउटलाइन, जो आउटलाइन के साथ आउटलाइन हटा दी गई थी ना। अच्छे से अगर इसका बनाया जाए प्रॉपर आउटलाइन, तो कितना रियल और कितना मस्त सा लगेगा ये, है ना। हम्म, यही चीज है मैडम, आप लोगों को ध्यान देना है। इस आर्ट में घुस गई तो फिर एडिक्शन है, ये नशा हो जाता है इसका तो। इसका नशा है, नशा। और ये सब देखते हुए पहले तो बहुत मुश्किल लगता होगा, यही तो खासियत होगी हमारे क्लास के बच्चों में, जो किसी और के क्लास में नहीं होगी। अब जैसे यहाँ पे हल्का लाइट देना है, लाइट तो समझना हर जगह जरूरत है लाइट समझने की। देखो लाइट हल्का यहाँ देना है तो हल्का सा ऊपर, हल्का सा ऐसे ऐसे, ठीक है। ये चीजें बेसिक्स जो हम लोग अभी सीखे हैं, वो चीज तो हर जगह काम आएगी। सारा कुछ पे टिका हुआ है, अगर कलर को तोड़ मरोड़ के भी यूज करना है तो उसके लिए जो सही यूज है वो आना वो जरूरी है। जैसे कि यहीं पे लाइट आएगी, इधर से लाइटिंग आ रही है तो यहीं पे लाइट आएगी। ये सब चीजें रखना माइंड में बहुत जरूरी है। यहाँ पे जैसे कि हल्का लाइटिंग इधर भी आ गया हल्की सी। अब देखा जाए इसको।
इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। अब आप लोग भी कुछ जिनको मजा आए वो लोग इस तरह से कुछ कुछ ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। हाँ। एंड इसको हल्का सा लाइट भी कर सकते हैं, आगे और निकल के थोड़ा थोड़ा और लाइट। सुंदर सा लग रहा है। सॉलिड भी लग रहा है ना, लग रहा है कि इसमें वजन हो थोड़ा सा। मेटेलिक शाइन अच्छा हो गया ना, शाइन चमक अच्छा है, अच्छी है। और कुछ नहीं है, जिस तरह से यहाँ हम रंग पोत रहे हैं ना, ऑयल में भी ऐसे ही होता है, सेम यही मेथड है कि ये रंग एक दूसरे में लगता है, चिपकता है। पर बहुत ज्यादा नहीं करना होता है, जैसे यहाँ पे भी बहुत ज्यादा नहीं किए, एक एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर सब तक मिक्स किए, ऐसा नहीं है कि कई बार बार आके मिक्स किए। फ्रेश रखना जरूरी है इसमें, कलर को फ्रेश रखना। और अब शैडो खुद नजर आ जाएगा, इधर से उधर जाते हुए शैडो नजर आ रहा है, नहीं शैडो हो गया हर जगह, खुद ब खुद शैडो नजर आ रहा होगा। हम्म, कलर्स के वैल्यू को समझना, या तो हम यहाँ लोग क्या समझे, हम लोग यहाँ कलर्स के वैल्यू को समझे, और कलर्स के वार्म और लाइट को, मेनली इन दोनों चीजों को हमने समझा। और उसके बाद सैचुरेशन भी थोड़ा बहुत कर दिए, कुछ कुछ डार्क वाले, मतलब कूल वाले कलर में थोड़ा डार्क भी कर दिया उसको, तो कहीं कहीं पे थोड़ा थोड़ा वो भी चल गया हमारा, है ना। तो यहाँ बस यही खेल है। कि इन चीजों में, ठीक है, किसी का कोई सवाल हो इसमें तो पूछिए, नहीं तो हम आगे और भी कुछ कुछ जगह और बढ़ते हैं हम। पता है, हाथ चलाना मुश्किल काम नहीं है, और कलर मिक्स करना वो तो वक्त के साथ आएगा, वो कोई समझा भी नहीं सकता है। पर कौन सा कलर सबसे, जो गंदा सवाल होता है जब आप खाली कैनवास के आगे बैठते हैं, सबसे ज्यादा जो डराता है आपको, वो ये कौन सा कलर, कैसे करें स्टार्ट, है ना। तो यही होता है, कौन सा कलर का जो ये है। ठीक है। अब देखिए, अब समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे ज्यादा लाइट की तरफ रखे हैं, कुछ कूल कलर्स को भी यहाँ पे लाया गया, पर उसको लाइट बना के उसका वैल्यू कम कर दिया गया है। अगर कूल को यूज किया गया है तो वैल्यू कम कर दिया गया है। मेरा वाला ज्यादा मेटेलिक, ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, सॉफ्टनेस नहीं थी मेरे वाले काम में, है ना। अभी जो मैंने बनाया, ये सब फीलिंग धीरे धीरे आएगी जब दिखाएंगे। यहाँ पे सॉफ्टनेस नहीं है, यहाँ स्ट्रेंथ है, यहाँ पे एक एक स्ट्रॉन्ग सा लग रहा है कलर यूज हो रहा है। वहाँ चूंकि एक बहुत उस तरह का पोज है उसका, बहुत ये वाला, एक तो लड़की है ऊपर से सॉफ्ट सा, मतलब वो उसका एलिजेंट सा जो ये है, एक फील है, इस वजह से इसमें देखा जाए तो इसमें ऐड किया गया है कौन सा, ये ऐड किए गए हैं इसमें
कूल कलर यूज किया गया है, बट उसको उसका वैल्यू कम करके, यानी कि दोनों दोनों चीज हो तो अच्छी बात है। नहीं भी तो आपको समझना होगा कि आप लाइट में यूज कर रहे हैं इसको, डार्क या फिर सैचुरेटेड कभी यूज नहीं करना, उसको लाइट कर देना फिर यूज करना है। अब याद आ गया होगा, मैंने सिल्वेस्टर स्टेलोन की जो एक पेंटिंग बनाई थी, एक जो एक्टर था, उसकी पेंटिंग भी ऐसे ही बनाई थी, इसी इसी तरह पे, इसी तरीके से बनाई गई थी, है ना। ऑयल में बनाई गई है ये पेंटिंग। यहाँ पे भी क्या है, ऑयल नहीं, ये तो एक्रिलिक की लग रही है। ऑयल नहीं, एक्रिलिक है ये। नाइफ से बनाई गई है ये पेंटिंग। तो खैर, जब एक बार कंपोजिशन समझ आ जाए तब नाइफ चलाने में फायदा है, नहीं तो नाइफ से बहुत पेंट खर्च होते हैं और रियलिस्टिक वर्क नहीं होता है। इसके लिए थोड़े सस्ते पेंट जो थोक में आते हैं, जब आप पूरा डब्बा खरीदे तब फायदा है। ट्यूब में खरीदने के बाद बहुत महंगे पड़ जाते हैं ये नाइफ पेंटिंग, और स्टार्ट में करना, हैंडल करना भी मुश्किल होता है। तो आप जब रियलिस्टिक बनाएंगे ब्रश से ना, तो जब समझ सब कुछ आ जाए कि यहाँ ऐसे लाइट होता है, जब फॉर्म से कलर में समझ आ जाए, तो देखिए अभी प्लानिंग है। अभी प्लानिंग कैसे की है इसमें, घास वास बनाया, कहाँ पे डार्क होगा घास में, कहाँ पे थोड़ा लाइट आएगा, और उसके ऊपर से एक लाइट कलर चलाना है। सब प्लान्ड है। अचानक से अगर अगर जैसे देखिए बैकग्राउंड में ब्लू स्काई और थोड़ा थोड़ा सा बस लगा दिया गया, इस जगह पे थोड़ा सा लगा दिया गया कलर। अब यहाँ अगर आपको दोबारा संभालने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बर्बाद हो जाएगा नहीं तो। नीचे ही आप देखिए सारे के सारे फ्रेश फ्रेश लग रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश। तो इसके लिए आपको अच्छे से कमांड चाहिए कलर पे, कि आप कौन सा कलर कैसे कहाँ यूज करेंगे। बहुत जरूरी चीज है कि आपका कमांड हो उस पे। तो इसीलिए अभी के लिए नहीं, मगर इस पे दिमाग रखना है। ये नहीं कि ये हमसे नहीं बन पाएगा तो अभी छोड़ के चले, तब तो फिर प्रॉब्लम होगी। सारा कुछ सेम ही होता है इनका, ये भी अब एब्स्ट्रैक्ट है उस तरह का, ये थोड़ा सा कलर मिलाया, थोड़ा अपने मन से एब्स्ट्रैक्ट कर दिया है ना, थोड़ा सा जो एक्चुअल में होता है, और थोड़ा अपने मन से कर दिया। कुछ कुछ में सारा अपने मन से होता है, बिल्कुल कुछ मिलता नहीं है रियल वर्ल्ड से, है ना। तो इस तरीके से माइंड खोलने के लिए, वैसे दिखा रहा खोलने के लिए, कुछ टफ नहीं होता है। आगे भी चल के आपको प्रॉब्लम आएगी तो आप पूछते नहीं, बताता रहूंगा, लेकिन ओपन अप होना बहुत जरूरी है। चीजों को समझना जरूरी होता है, पता है। जरूरी नहीं कि आप अगर 50 बार देख लिया, 50 आदमी को पेंटिंग बनाते देखिएगा तो सीख जाइएगा। यूट्यूब पे तो ढेर सारे पड़े हैं, आप नहीं सीख पाइएगा। जरूरत होती है दो चीजों की, एक तो कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, मतलब उसकी टेक्निक जो है ऐसी बेसिकली, उसका मेन थ्योरी क्या है। और दूसरा होता है अपने माइंड को ओपन करना, आपका दिमाग खुद चलने लगे, कहाँ क्या बनेगा। तो इन चीजों को पकड़ना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा आप लोग पकड़ लिए तो देखिए आप लोगों की पेंटिंग, सबकी पेंटिंग सुधर गई। अब सारे कलर से वर्क करने में डर नहीं लगता, 3 4 कलर को आप आराम से जागल जागल कर लेते हैं। जैसे एप्पल बनाया है ना सबने, तो आसानी से प्रॉब्लम नहीं आई, समझ गए हम कि ये 2 3 कलर हैं, और उसको अलग अलग जगह कहीं डार्क करके, कहीं लाइट करके, कहीं थोड़ा सा येलो ज्यादा मिला के, कहीं कम मिला के। यानी पहले क्या होता था ना, कि कौन कौन से कलर हैं, हर एक कलर, हर एक जगह का कलर हमको आना चाहिए समझ। ऐसे पेंटिंग नहीं बन पाती है। आपको मैंने बताया था कि वो कलर जो सर्च करने बताया था, पर कलर लुकअप या कलर मैच करना आपको कलर स्टडी के लिए जरूरी है। आपको कंप्लीटली हर एक डॉट पे मैच करके बनाइएगा तो हो गया फिर, दैट इज नॉट पॉसिबल। और मजा नहीं आएगा उसमें, फिर वही हो गई, कॉपी कॉपी वाली बात हो गई। कलर को समझिए, है ना। समझ आ जाएगा ना, तो आप किसी भी फोटो के गुलाम नहीं रहेंगे। फोटो घटिया होगा, आपका आपकी पेंटिंग बढ़िया होगी। और यही तो आर्ट है। कॉपी करने का थोड़ी ना मिलता है कुछ भी। किसी का चेहरा ही अगर उस तरीके का, उसको इस तरह के कलर में लो, इस तरह ग्लो लाना है चेहरे में, कि लगे उसे कि हाँ भाई मतलब मेरा चेहरा प्रॉपर, हम और सुंदर लग रहे हैं। फोटो खींचने में जिसका फोटो में सुंदर आता है, फोटो कितना खुश हो जाते हैं लोग, है ना। ये सारी चीज देख के ना आप लोग सबको ये करना है।
खुद से प्रैक्टिस करनी है। अलग अलग टाइप के इसको देखिए, आप कलर्स को देखिए, अलग अलग तरह की पेंटिंग को देखिए। अब ये पेंटिंग देखिए, एक एक ना एक एक क्रिटिक वाला आदत बनाई है, समझे आप लोगों को ना। एक क्रिटिक, किसी पेंटिंग को देखिए तो सवाल कीजिए, खुद से कीजिए, साथ मिलके कीजिए, आप लोग साथ भी मिल सके, कभी खुद से कर सकते हैं, गेट टुगेदर बातें कर सकती हैं, सवाल कीजिए खुद से भी या साथ बैठ के भी। जैसे ये पेंटिंग है, इसे मैं सेव कर लेता हूँ, सेव नहीं करूंगा अच्छे से आएगा नहीं। अब यहाँ देखिए क्या लाइट आई है, यहाँ रेड यूज चेक, इतनी लाइट यहाँ कैप्चर क्यों हुई है, कोई बता सकता है? रीजन जानिए, हर एक पेंटिंग के पीछे की वजह को जानिए, क्या, क्यों और कैसे। अगर बीच में एक लाइन डाले डायगोनल जैसा तो आधा शेडो में जा रहा है और आधा है वो लाइट में है। हाँ शेडो प्रॉपर दिखाई गई है इसलिए मे बी लाइट ज्यादा सही दिख रही है। हाँ, शैडो यानी कि रेड कितना स्ट्रॉन्ग कलर होता है, लेकिन रेड को भी डल करके दिखाया गया है यहाँ पे, वो वाला रेड नहीं है, डल डल किया हुआ रेड है ये। और हम्म, और इसकी पूरी बॉडी में भी येलो भले कपड़ा पहनी है, पर बाकी सारी जगह डल किया हुआ है, आपको पता नहीं चलेगा, सैचुरेटेड है वो सारा येलो। और कहीं कहीं पे और कपड़े का जो ये कर्व्स हैं वो और इंटरेस्टिंग बनाए थे इस खेल को। इसीलिए इसीलिए अब समझ में आ रहा होगा आपको कि साइड से आती हुई लाइट क्यों जरूरी है। फ्रंट से आती लाइट बहुत गंदी लाइट है, बहुत हार्मफुल है वो। फ्रंट से आती हुई लाइट इज ऑफ नो यूज, है ना। क्योंकि तब आपको ना शैडो दिखता ना लाइट दिखता, तो यहाँ जो ये गेम बन रहा है गेम ही नहीं होता फिर। सब कुछ लाइट लाइट दिखता है, सबकी अपनी एक प्रॉपर कलर दिखती, बस कलर पोत दीजिए, बस हो गया, लाइट और शैडो खत्म है ना। तो दिस इज द थिंग, कीप इन माइंड। मतलब मजेदार मजेदार है ये सब, अलग अलग सी चीजें देखिए। सारे जमीन पर ही देखिए, यहाँ पे बाकी सारी जगह थोड़ा डल करके रेड भी यूज किया स्किन का, थोड़ा डल करके, और जहाँ लाइट है वहाँ येलो और व्हाइट यूज किया गया है ना। ये रघुनाथ साहब का लग रहा है बनाया हुआ, ये हाँ ये है रघुनाथ साहब का ये वाट ये प्रॉपर रियलिस्टिक वाटर कलर बना रहे हैं ये, रेम्ब्रांड स्टाइल नहीं है था ये। अच्छा लाइटिंग के लिए कह रही हैं, ओके ओके। ना लाइटिंग तो नहीं है, लाइटिंग फ्रंट लाइटिंग है, ये अपर लाइटिंग है, फ्रंट लाइटिंग है सीधा ये, ऊपर से प्रॉपर रेम्ब्रांड स्टाइल नहीं है ये। रेम्ब्रांड स्टाइल मत बोलिए, रेम्ब्रांड लाइटिंग बोलिए उसे। स्टाइल एक अलग हो गया, ठीक है, ये स्टाइल एक अलग चीज है और लाइटिंग अलग चीज है। ये मर्लिन मोनरो है क्या? नहीं नहीं, कोई और है। कितना कुछ किया जा सकता है, कितना ज्यादा इसमें एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकते हैं। ये देखिए क्या सुंदर है। सर बट वो तारे जमीन वाले एक बार पेंटिंग खोलिए, उसमें भी तो वैसे कलर वो लेके पैच पैच वाले वो किए हैं वर्क उसमें। हाँ हाँ, तो तो उसको कहना क्या कौन चाह सा रही हैं आप? मतलब वो नहीं, मतलब कि वो उस स्टाइल में नहीं आएगा, मतलब वो रेम्ब्रांड लाइटिंग जो आप बता रहे थे उसमें नहीं मतलब कंसीडर करेंगे इसको। कलर पैचिंग और लाइटिंग का क्या मेल है? अच्छा। यहाँ पे लाइट आपको देंगे, लाइट और शैडो से मतलब है लाइटिंग को, है ना। यहाँ पूरे फ्रंट फेस पे दोनों गालों पे लाइट आ रही है, यहाँ पे दोनों आंखों पे लाइट है ना, और मुंह में भी दोनों तरफ आ रही है। तो यहाँ पे ये प्रॉपर लाइट दोनों तरफ से लग रहा है, आ रही हो, है ना। ज्यादा साइड नहीं हुआ है, नोज
साइड जाके मिल जाना चाहिए, एक लाइट का ट्रायंगल बनता है, दूसरे चीक पे लाइट का ट्रायंगल बनना चाहिए, लेकिन यहाँ लाइट ही हम्म। लाइट है दोनों तरफ, है ना। अच्छा। कंफ्यूजन तो नहीं है आपको स्टाइल वगैरह में? रेमब्रांट लाइटिंग की अगर आप बात कर रही हैं तो आपको ध्यान देना अभी होगा जो शेड। आप इसके पहले जो आप बता रहे थे जो मटके पे बनाए थे हम्म। वो वाला, मतलब वो तो इससे अलग है ना? नहीं नहीं, सेम है दोनों, लेकिन दोनों अच्छा। का लेवल होता है। ये कंप्लीट एब्स्ट्रैक्ट ना बना के इसमें थोड़ा स्किन के तक रहा है, जैसे कि स्किन के कलर से थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट किया है। और जो अभी हम लोग देखे वो एक्सट्रीम एब्स्ट्रैक्ट था, है ना। हम्म। वो एक्सट्रीम एब्स्ट्रैक्ट था जो अभी हम लोग देखे, और ये उतना एब्स्ट्रैक्ट नहीं था। वॉल्यूम कम। वाह, ये देखिए कितना सुंदर है ना, कितना ब्यूटीफुल है ये। गजब। सर ये सॉफ्ट पेस्टल है क्या कि डिजिटल है? डिजिटल है ये, डिजिटल लग रहा है। बहुत सुंदर है, मतलब तो हम्म। देख के लग रहा है कि बस देखते ही रहे, है ना। हम्म। वो जो एक्वा कलर डाला हुआ है वो तो वहां से तो नजर ही नहीं हट रही। ब्यूटीफुल पेंटिंग। अच्छा इसमें तो लेकिन उसने ओवरऑल वाइब्रेंसी ज्यादा रखी है, बस एक कॉर्नर में आके थोड़ा सा डल करा है। और जल उसका बहुत सारे जगह है, लग नहीं रहा है अभी। हाँ बताओ लेकिन कहाँ कहाँ डल है, वही है ना, वही तो सफाई है, करने से पता चलेगा। ये दिखाता हूँ मैं। अरे इस लाइन को कहीं और हटा दूंगा। ये डल है, पूरा बैकग्राउंड डल है, ये डल है पूरा का पूरा विद बैकग्राउंड, फिर ये भी डल ही है ना। फिर इधर भी सारा का सारा डल ही कलर है। वाइब्रेंसी तो सिर्फ दो जगह है, ये और थोड़ा सा थूथन पे, यहाँ पे ये हल्का सा, बस तीन जगह। पर अगर ये माने कि लाइट किधर से आ रही है तो ये कंफ्यूज कर दे रहा है ना वो नहीं दोनों जगह। नहीं नहीं, टॉप से बताता आती हूँ। है तो फिर उसका फेस भी तो देखो वाइब्रेट देखो, होता है। स्टॉप से नहीं आ रही है, जिधर हम खड़े हैं इधर से आ रही है, हल्का सा लेफ्ट से हमारे आ रही है। और ये वाले एरिया को थोड़ा, यहाँ पे कुछ शैडो इस तरीके से आ गया है, इसलिए नहीं आ रहा है। पर लाइट का डायरेक्शन देखिए, ये इस जगह, ये ये वाला फेस, ये सब तो एक ही तरफ फेस कर रहा है, हमारी तरफ। हल्का सा हमारे लेफ्ट तरफ से लाइट आ रही है, जैसे अपने लेफ्ट हैंड से टॉर्च दिखा रहे हैं ऐसे करके, नहीं लग रहा? हाँ। और ऊपर वो कलर है उसका लोकल कलर है जो कि डल कलर है, ये लाइट उतनी नहीं है, ये लाइट करके दिखाया पर ये कलर ही इसका डल है। यहाँ ऊपर भी इसका कलर ही ब्लैक है। तो दोनों चीज में आपको मैच करना है, इसीलिए कलर थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि आपको देखना है ओवरऑल कलर क्या है उसका। ओवरऑल कलर जब आपको मिल गया, एक मिनट, तो उसके साथ फिर लाइट भी देखनी है, लाइट भी क्या होगी। और यही एक्सपेरिमेंट चाहिए होती है, इन सब चीजों के लिए बहुत एक्सपेरिमेंट चाहिए आपको, दोनों में बिठाने की दिमाग लगाना, प्लानिंग करना होता है, पेंटिंग की प्लानिंग करनी होती है इस तरह के पेंटिंग्स की।
है ना मस्त। इसीलिए कहते हैं पेंटिंग वगैरह देखते हुए बहुत सारी चीजें समझ आएगी, बहुत सवाल अभी सवाल उठ रहे हैं ना मन में। हाँ, और और ये जो एक्वा कलर है वो बनाने के लिए तो व्हाइट मिलाना होता है, तो वो तो उसका इतनी वाइब्रेंट तो नहीं बनेगी जितना यहाँ पे जितनी फ्रेश बन रही है उतना तो डिजिटल नहीं। डिजिटल में बहुत ज्यादा होता है, और नहीं रियल में भी बनेगी वाइब्रेंट, क्यों नहीं बनेगी, लेकिन बहुत ध्यान से उसको मतलब बनाना पड़ेगा, अच्छे बहुत हाई क्वालिटी कलर्स वगैरह सारे लेने होंगे। हाँ, और डिजिटल में आराम से, यही तो फायदा है डिजिटल का, आप डिजिटल आराम से बनाओ, फिर प्रिंट कर लो। तो आप सब डिजिटल ट्राई कर ही रहे हैं, पूरा दिमाग लगा के ट्राई करना है इस तरह की चीजें। यहाँ पे फिर अपने तरीके से इसको ट्राई किया है चेंज करने का, देखिए यहाँ पे कितना चेंज किया है इस पेंटिंग को। सारे पेंटिंग का रिप्रोडक्शन बनाना, सब जापानीज मेकिंग रिक्रिएट फेमस पेंटिंग्स। मैं सोच रहा हूँ कि अपने स्टाइल में मैं भी सारे पुरानी पेंटिंग्स को रिक्रिएट करूँ, अपने जो एक स्टाइल जो अलग, वही मल्टी कलर टाइप की स्टाइल में मजा आएगा, अलग अलग स्टाइल में क्रिएट करूँ, मजा आएगा उससे बहुत। सर ये वाला नीचे नीचे वाला पोर्ट्रेट खोलिए क्लास ये के बाद। इसके नहीं, उसी में नीचे दिखा रहा था ना वो हैरी पॉटर टाइप चश्मा लगाया था जो ओ अच्छा लड़का। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट एक मिनट, अभी मैंने क्या खोला था वहां, देखना पड़ेगा मुझे एक मिनट। ये हाँ लड़की ये वाला हाँ ये रहा, हाँ इसके नीचे। ये ना। ये वाला। हम्म। इसमें मतलब कूल और वार्म दोनों को लेके चलते हैं, फिर बाकी लाइटिंग के अकॉर्डिंग कूल हम ऑल वार्म वो। और डार्क और लाइट दोनों को। अच्छा कूल अच्छा कलर का भी कभी लाइट यूज करेंगे, कभी कूल कलर का डार्क यूज करेंगे, कहीं वार्म का लाइट कभी वार्म का डार्क, यानी दोनों तरीके से इसको लेके अच्छा। चलते हैं, है कभी ना। डल कलर इसमें नहीं यूज करेंगे ना। हाँ डल भी करते हैं ना, किए है ना, रेड किया है इधर राइट में, इधर साइड राइट साइड अगर देखा जाए इसका, तो किया है रेड। डल वही बोला, डल भी यूज करते हैं, डार्क और लाइट दोनों करेंगे, एक कलर का कर सकते हैं। मगर ये है कि कलर हमारे अपनी चॉइस का होगा, जो मर्जी वो कलर लगाना है। कुछ दिन ट्राई कीजिएगा तो और समझ में आ जाएगा, ये और ज्यादा ओपन होने लगेगा, कि सबकी अपनी स्टाइल, इसलिए मैं बहुत ज्यादा आपको नहीं कहना चाहता, बहुत ज्यादा एक नियम में बांधना नहीं चाहता। अभी आप लोग का मेन टाइम आ नहीं गया है कि करेंगे। हाँ आधा बताओ और आधा आप लोग अभी प्रैक्टिस कीजिए। ये नहीं अच्छा तो लग होगा रहा है क्या करने कि बिल्कुल एक जेरोक्स बन जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा, है ना मेरे ही। तो इसीलिए करने थोड़ा में। सा अभी अभी आप लोग का बहुत टाइम है, पेनफुल वाला टाइम, अब रियल पेन शुरू होता है आपका, क्योंकि ये सब करने के लिए सबसे ज्यादा हिम्मत चाहिए होती है, हिम्मत ही नहीं आती है अक्सर। हाँ वो लगता है कि कैसा होगा कुछ प्लान बनेगा। ही नहीं, आइडिया सोचने के लिए बैठ के, ये ब्लैंक कैनवास सबसे गंदी चीज होती है, ब्लैंक कैनवास के आगे बैठ जाइए तो मजा बहुत आएगा, लेकिन समझ कुछ नहीं आएगा क्या बनाया, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है ना। हम्म, और और कुछ सवाल आते रहे तो ऐसे ही पूछते रहिए, और कुछ सवाल है भी आपके पास। नहीं अच्छा। समझ आ रहा है ना आपको, स्टडी करना बहुत जरूरी है, आप लोग बनाइए, डेमो वगैरह मैं देते रहूंगा, और आप लोग भी खुद बनाते रहिए, और यहाँ आके हम लोग भी सीखते रहेंगे, अलग अलग चीज को टेक्निकली समझेंगे। अब यहाँ इसको देखिए, इस पेंटिंग को देखिए, यहाँ पे पूरी पेंटिंग को ये एक ब्लू टोन में बनाया गया, ब्लू नहीं कह सकते, हल्का सा वायलेटिश ब्लू, है ना। अच्छा ये हाँ। खुल जाए सिम, ये पूरा हल्का सा वायलेटिश टोन में बनाया गया है, और येलोज भी कितने खूबसूरत खूबसूरत से हैं। तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट अचीव करने की कोशिश की है इसने, है ना, कूल वर्सेस वार्म। हम्म हम्म हम्म। तो ये सब चीजें एक्सपेरिमेंट करने की, आप देखते रहिए खुद ही,
जितनी सारी चीजें एलिमेंट सीखे हैं, दूसरी पेंटिंग देख के आप इंस्पायर होते रहिए और अपनी जो चीजें सीखे एलिमेंट उसका यूज करके नई नई पेंटिंग बनाई। मतलब अब ऐसा हो गया है कि आप लोग को अब रूल तोड़ना है, सारे रूल आप समझ गए हैं, आप लोग यूज कर सकते हैं और थोड़ा सा नई पॉसिबिलिटीज ढूंढनी है आपको अपने तरीके से। ऐसे करते करते एक नई स्टाइल कुछ क्लिक कर जाएगा, कुछ आपको लगेगा कि नहीं ये तो मेरे लाइक चीज है ना, तो क्लिक कर जाएगा तो फिर मजा आ जाएगा। एक मिनट, अच्छा ये वाली। अच्छा अर्चना, ये प्रॉपरली बैठ जाता है ये स्क्रीन पे, ये जो टेढ़ा सा जो अजीब सा निब है, अजीब सा? हाँ हाँ, बैंड बहुत नहीं होता है लेकिन हो जाता है। और ये लगा था स्टार्टिंग में कि यार इससे कैसे होगा ऐसे, पर हो जाता है, नहीं दिक्कत होती है। नहीं होती है ना, हमको भी ऐसा लग रहा था कि ऐसा कैसे। हाँ, कंफर्टेबल है अच्छा अच्छा, वो। ये टेढ़ा मेरा ही नहीं होता, ये ऐसे ही रहेगा हमेशा? नहीं, हाँ, तेरा मेरा होता है, वो रबर का है, वो जो टिप लगा हुआ है वो रबर का है। अच्छा, और हल्का सा अच्छा भी अगर अच्छा। रबर उसको लगाए तो वो ले लेता है क्या उसके टच को, हल्का भी रबर के टच को? हाँ, हाँ तब ठीक है, नहीं, तब। वो हाँ ऐसे सीधे पॉइंट करके रखना होता है, वो उसके बीच की जो पॉइंट है ना हाँ वो हाँ वहां से आता है। तो वो लेकिन ऐसे थोड़ा साइड करके भी करते हैं, जैसे हम लोग पेन या हाँ। ब्रश पकड़ते हैं टिल्ट करके, तो भी वो ले लेता है, तो भी हो जाता है वो काम। अच्छा अच्छा, मतलब करने में ओवरऑल एक्सपीरियंस तो गंदा नहीं रहा, नहीं, सही है। सर ये लेकिन देख। आपने सजेस्ट किए थे ना? हाँ आपने ही सजेस्ट किया था ये वाला? हाँ, सजेस्ट तो किया था मैंने, मगर मैंने खुद अच्छा, इसका यूज आपने नहीं किया। मतलब यूज नहीं किया? अच्छा नहीं, अच्छा। वो मैं देख के समझ आता हूँ, बहुत सारी चीजें हैं ना, वो फ्रॉड और रियल पकड़ने की बहुत आदत हो गई है। देख के प्रोडक्ट समझ आ जाता है कि क्वालिटी क्या होगी, लेवल क्या होगी, प्रोडक्शन फर्म कैसा है, वो सब सब समझ आ जाता है। इसका तो समझ में आ जाता है। फिर अमेजन वगैरह पे और बहुत कुछ देख सकते हैं हम, अमेजन सेलर रेटिंग बहुत सारी चीजें, अमेजन पे तो बाय करना आसान है बहुत। और कुछ चीजें उसके टेक्निकल्स भी होते हैं लिखे हुए, वो पढ़ के समझ आ जाता है, सेंसिटिविटी बहुत सारे टेक्निकल्स, ओवरऑल देख के समझ आ जाता है मुझे। और अभी खतरे की तो बात थी नहीं, अगर अच्छा। प्रॉब्लम होती तो वही वापस लौटा दो। कोई पंगा ही नहीं है ना, सबसे आसान चीज तो यही है कि आपको अगर ना हो तो वापस लौटा दो। बढ़िया है, चलो अब एकदम अच्छे से आर्ट को एक नई ऊंचाई पे लेके जाओ, अच्छे से डिजाइन तैयार करो तो बहुत फायदा रहेगा आगे। सर ये वाले पोर्ट्रेट में इन्होंने सिर्फ पैच पैच किया है, पर कितना रियल लग रहा है। मुझे ऐसा काम अच्छा लगता है, पर मेरे से नहीं वेट हो ऑन वेट है, पाता। ये वेट ऑन वेट है। अच्छा, आप देखिए, है ना? अभी पेंट पेंट अभी भी चमक रहा है बहुत। ये सॉफ्ट ब्रश है, सॉफ्ट ब्रश लिया है, पतला छोटा सा पतला सा फ्लैट ब्रश लिया है, और बहुत ध्यान से हल्का 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 ब्रश को फ्लैट करके हल्का हल्का, देखिए याद है 2 उंगली से पकड़ के हल्का हल्का मैं लगाता था ना, जब ऊपर से लगाता था, हल्का हल्का ऊपर से हम्म। लगा के, और मिक्स नहीं किया गया है ये चीज, यहाँ हाँ पे बस वही ऐसे चीज़। लगा के हल्का हल्का छोड़ दिया गया, थोड़ा सा उसको रहने दिया गया। और ये बहुत प्रैक्टिस के बाद आएगी, अचानक से आप ऐसा नहीं बना पाएंगे, इसके लिए बहुत सैकड़ों पेंटिंग किस तरह स्केचिंग हम्म, में करना होता है, करना पड़ेगा। तरीका वही है, अच्छा वेट ऑन वेट तरीका है। तो आप लोग जितना हो अच्छा सके उतना अच्छा। बनाइए। आप लोग का पेंटिंग चेक करके और बता के समझा के ज्यादा आप लोगों को गाइड किया जा सकता है, समझे, क्योंकि आप लोगों को थ्योरीज हाँ वगैरह आपके सर। पास है, थ्योरीज है। अब मेरा डेमो मैं दूंगा, कहीं और भी कोई बनाना है वो डेमो भी देखिए अलग अलग आर्टिस्ट का, अब समझ में आएगा आपको। थ्योरीज के साथ उन लोगों के काम भी समझ में आएंगे अब आपको, समझे? ये तो वही स्टाइल है ना जो वो बना हुआ है, मोनालिसा पेंटिंग वैसी ही है नहीं ना? नहीं 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 नहीं, ये वेट ऑन वेट है। मोनालिसा तो बिल्कुल ड्राई होके उसे 50 से ऊपर लेयर लगे हैं उसमें, कितने 3 साल से ऊपर, साल 3 या 4 साल से ऊपर लगा था उसको बनाने में। एक बार ही तुमने बताया था कि उसमें ये सारे जो नोज लाइन है या आई लाइन है वो सारे ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, वो वो स्मोकी वो स्मोकी है। स्मोकी सर होती है, मिक्स स्मोकी नहीं, नहीं हो पैची रहा है होगा। ये स्मोकी नहीं, पैची है ये, हम्म। है ना। ये वेट ऑन वेट है, गीले पे गीला लगाते चलो, और ये पैची है, नॉट स्मोकी। देखो सारा गीला गीला रहेगा, पेंट सारा पेंट गीला है। सर वेट ऑन वेट में तो ज्यादातर टर्पेंटाइन ही हम यूज करते हैं ना? लिंसेड हाँ, स्टार्ट तो ट्रिपिटाइन से बाद में करेंगे, यूज करते हैं ना? कम होते होते खत्म कर देना है फिर, मतलब जितना बस फ्लो के लिए बस बना के रखिए और यूज कीजिए। सर लिंसेड फिर यूज ही क्यों करते हैं? क्या यूज है उसको यूज करने से? क्या फायदा फिर पेंटिंग में? उसको मतलब जब ड्राई, हमारा अगर काम आप सारे काम वेट टर्पेंटाइन। ऑन वेट नहीं कर पाएंगे ना, वेट ऑन वेट का अपना फायदा है और ड्राई होने के बाद अपना फायदा है। ड्राई होने के बाद क्या करेंगे, ड्राई होने के बाद फिर से लिनसेट नहीं यूज कर सकते ना, तो उसके मात्रा का फर्क करना पड़ेगा। तो आपको लेयर बाय लेयर वर्क भी करना बहुत जरूरी होता है, लेयर बाय लेयर सारे वर्क जो होते हैं हमारे। आप खुद देखिए ना, कुछ बनाती हैं तो आपको लेयर बाय लेयर की जरूरत पड़ नहीं जाती है। अभी आप गलत हो गया, आप रुकी रुकी है ना अभी आप,
हाँ तो चलो लेयर के ठीक बिना है। करना मुश्किल है ये। हाँ, जो ये प्योर ही करता है उसको कोई जरूरत नहीं है, वो नहीं लेगा चलेगा। मगर मगर जो आदमी ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी ना वहां पे, शायद हाँ टर्पेंटाइन नहीं था, याद है अर्चना जब वहां पे सिंकू सर के यहाँ जब दे रहा था मैं, ये तो टर्पेंटाइन ही नहीं था वहाँ। हाँ। लिंसीड था वो खाना बनाने वाला कुकिंग लिंसीड ऑयल येलो येलो था पूरा, बहुत गंदे वाला, और बहुत अजीब सा मोटा सा था, कंसिस्टेंसी भी सही नहीं थी जिस तरह से ट्राई किया गया था। अच्छा एक पूछना था, ये जो ऑयल में अपन ब्रश धो लेते हैं हम्म। फिर बाद में वो मतलब वो पूरा ऑयल में वो कलर आ जाता है, बाद में वो ऑयल फेंक ही देना पड़ता है, वो तो ज्यादा टाइम चलता नहीं, थोड़ा थोड़ा ही मैं लेती हूँ पर वो ऑयल फेंक देना पड़ता है फिर। कौन सा ऑयल आप यूज कर रही हैं? मैं वही टर्पनटाइन अरे कैमलिन टर्पेंटाइन नहीं नहीं, वो तो बहुत महंगा, उससे ब्रश क्यों धो रही है? डिस्टिल टर्पनटाइन वो फॉर वो तो ऑयल बहुत महंगा है, कलर्स। वो यूज करने के लिए वो तो बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाएगा आपको, और फालतू का खर्च है। आप कोई ना ये हार्डवेयर शॉप वगैरह से आप कोई ब्रश धोने वाला ये खरीद लीजिए, वो थिनर वगैरह देंगे। क्योंकि क्योंकि इसमें ये प्रॉब्लम आती है, उसमें ये प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। क्या होगा, आप बड़ा सा एक जार सा रखेंगे कवर लगा के, इसका खास अलग से भी मिलता है, और आप उसमें आराम से जब धोएंगी ना, ऐसे धोई, फिर आप एक कपड़ा कपड़ा साथ रखना है, एक रैग हाँ रखना है, कपड़ा तो रखा है हल्का पर हल्का ये हल्का हल्का उसके ऑयल ब्रश को, जैसे ये फिर मतलब ये कैसा हो गया समझ देखो। गया, वो पूरे का मिल जाता है। मगर जब आप ज्यादा रखेंगे एक जगह ना, एक स्कैन में सारा हाँ नीचे सेटल कर जाता है, ऊपर का सारा हाँ क्लियर है। हाँ हाँ, फिर वो ब्रश धोते धोते वो पूरा ऑयल गंदा हो गया है, फिर मतलब हाँ उसका वो कलर वो मतलब ब्रश पे लग रहा है। हाँ, ये प्रॉब्लम ही आती है, क्योंकि आप ज्यादा अमाउंट ले नहीं सकती, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा हम्म महंगा डिस्टिल्ड वाला है, तो छोटे से में होगा, हम्म। तो ये है ही नहीं उसके लिए, तो बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाएगा, हद से ज्यादा। तो ये कौन सा फिर लूं मैं? आप हार्डवेयर शॉप पे जाइए और ब्रश धोने वाला कोई भी बोलिए, थिनर दे दो मुझे, ब्रश धोने वाला, ब्रश साफ करने अच्छा वाला, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके उन लोगों के ओके। पास होता है ना, सस्ते वाला होगा, आराम से आपको हाँ आपको 150 रुपीज का लीटर वाला आ जाएगा, अच्छा ठीक है। आराम से आप, और वो बिल्कुल क्लियर भी होता है, कोई पंगा नहीं है उसमें। मतलब ओके। ब्रश धोने के लिए बेस्ट है। हाँ स्पिरिट हाँ। भी यूज कर सकती हैं, जब बहुत पुराने गंदे ब्रश हो जाते हैं तो वो बहुत हेल्प करता है, पर वो ना आपको चक्कर देगा नहीं उसको। स्पिरिट तो मेरे घर में वो, लेकिन वो डॉक्टर स्पिरिट, वो तो ये इसके वाला स्पिरिट है। नहीं नहीं, ये वाला स्पिरिट जो आप लेंगी ना, मतलब हम्म मत लीजिएगा वो, क्योंकि वो ना ड्रग्स टाइप का होता है, वो सर चक्कर कर देगा, सर दर्द कर देता है, वो अगर प्रॉपर हम्म वेंटिलेटेड ना हो तो बहुत सर दर्द होता है। हम्म। तो मैं ऐसे रखा हूँ एक स्पिरिट की, जब बहुत ज्यादा कुछ पंगा हो जाता है, कुछ भी नहीं छूट रहा हो, कभी अगर फ्लोर पे पेंट गिर गया छूट नहीं रहा है, तो स्पिरिट हम्म। जिंदाबाद वो सारे इसको खत्म कर देता है। अर्चना का कितना अच्छा वर्क, कितने अच्छे हैं अर्चना के भाई साहब, अब तो पूरा प्रॉपर इसका बहुत प्रोफेशन अच्छा होता जा है। रहा है। अर्चना, अब तुमसे थोड़ा जलन कर लिया जाए क्या? हेलो। हाँ ये वाला अच्छा लग रहा है काफी। अरे गुरु का भी अपने स्टूडेंट से जलन करता है क्या? अरे बहुत होता है इस दुनिया में, बता रहा हूँ ना, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, रजनी बाप रे सुहासारिया सर जी। बहुत सारी स्टोरीज है इसके तो। सर बहुत भारी शब्द बोल दिया उन्होंने तो। रजनी सुहासारिया जी जो है ना, जो कि मिली भी होंगी रजनी जी से उस क्लास में, वो बता रही थी कि उनकी एक मैम है, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, पर वो ना बताना नहीं चाहती है कुछ। जब आगे की चीज में अच्छा बढ़ने लगेंगे तो फिर उसको ना टाल मटोल करने लगती है, बताना नहीं पाती है। ऐसे थोड़ी होता है भाई, आप या तो टीचर बनो, या तो आप गुरु बनो, या फिर अगर दिक्कत होता पढ़ाना ही नहीं करो, मगर आप टीचर बन भी रहे हैं और पढ़ा भी नहीं रहे हैं, ये क्या है? ये सब फैंडम, अभी सब ना आर्ट में फैंडम हो रहा है, वर्कशॉप देने आएंगे अपना फैन बना के जाएंगे, पढ़ाना लिखाना कुछ नहीं है। किसी वर्कशॉप से किसी को कोई फायदा नहीं होता है, कोई कुछ बताने वाला नहीं है। बड़े बड़े कॉलेज में आएंगे अच्छे अच्छे आर्टिस्ट आएंगे, सब देखेंगे सिर्फ फैन फैन सब बनेंगे, बस उनके पेज लाइक करेंगे, बस वो लोग आजकल आर्टिस्ट यही घूम कर रहे हैं, चिल्ली चोरी में लगे हुए हैं आर्टिस्ट सारे। वो जो एक बड़ी वाली सोच थी वो पता नहीं कहाँ चली गई है, इसीलिए आर्ट डूब रहा है इंडिया का, खासकर इंडिया की ये हालत है, इसीलिए हाँ डूब रहा है सर। आर्ट। हिंदी चोरी थोड़ी, आर्ट के लिए तो दिल को बड़ा करना पड़ता है, क्योंकि आर्ट इतना बड़ा है, समाएगा ही नहीं, छोटी दिमाग और छोटे दिल में कभी आर्ट समाएगा ही नहीं, है ना? सर एक बार इंसी डुअल के बारे में बताइएगा, कैसे यूज करना और कब यूज करना, उसके बारे में हमको समझ में नहीं आया अभी तक। सबको ये सवाल है क्या, किसी को प्रॉब्लम आ रही है क्या इस चीज में? हाँ सर एक बार मेरे को भी आप फिर से बता दीजिए।
कैसे क्या? ठीक है, फिर से बता दीजिए, फिर से बता दीजिए, ध्यान दीजिएगा। सर आप ही तो बोलते हैं पूछा कीजिए पूछा कीजिए। तो मतलब इसका आप लोग मुझे ध्यान देना बंद कर दीजिएगा। मैं बताने के लिए तो मैं अभी और 4 बार नहीं बताऊंगा, नहीं एक्चुअली लेकिन भूलना मुझे नहीं है। नहीं भूल जाएंगे तो कब बताऊंगा? अब क्लास खत्म होने मैं वाली है कर हमारी, रही कैसे थी ना। बताऊंगा? सर आप ऐसे बार बार मत बोला करिए, बुरा लगता है। क्या क्लास मतलब? खत्म होने वाली है। अच्छा ये, ऐसा लगता है कि अब नहीं नहीं, कभी फिर आएंगे करेंगे ही ना, नहीं। फिर क्लास होगी हमारी। और क्लास कब होगी फिर पता है? हम्म, फिर क्लास होगी हमारी, अब डिजिटल विजिटल या कुछ खास स्पेसिफिक किस चीजों की क्लास पे होगी, कुछ मंथ मंथ करके, समझे? तब तक आप लोग इसे प्रैक्टिस कीजिए। हाँ सर इतना टाइम दिए हैं तो प्रैक्टिस करेंगे तभी तो फिर फलेगा उसका, वरना क्या हम्म। मतलब। अब क्या है, 2 तरह के ऑयल होते हैं, आज सब ध्यान देके सुनेगा। मुझे बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो आपको कई बार बता दूंगा, लेकिन इसके बाद फिर मैं वही रिपीट करूंगा। थिकर एंड थिनर, ये प्रॉपर वर्ड थिकर नहीं है, बट आप लोग के समझ आने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ। बट थिनर इज ए प्रॉपर वर्ड। एक होता है जो थिक करता है, एक होता है थिन करता है। यानी कि एक थिक वाला ऑयल होता है, थिक करता है मतलब, और थिक ऑयल हो गया एक तरीके से। उसे माना जाता है फैट, मानते हैं हम उसे थिन नहीं मानते हैं, उसे हम फैट मानते हैं। अब क्या है, थिनर क्या हो गया? टर्पेंटाइन। ये उड़ जाता है और सुखा देता है, जल्दी ड्राई होता है। जब किसी भी चीज में इसको मिलाया जाए, पता ही है आप लोगों को, कोई स्पिरिट वाली चीजें उड़ जाती है, तुरंत सुखा देती है किस चीज को, है ना? और थिकर क्या है, ये बहुत लेट ड्राई होता है। और ये इसमें जो मेन यूज करते हैं वो है लिंसीड ऑयल। हालांकि बहुत तरह के ऑयल होते हैं, लेकिन सबसे जो कॉमन है वो लिंसीड ऑयल है। अब यूज कैसे है दोनों का? एक पेंटिंग अगर हम बनाते हैं तो कई सारे लेयर्स में बनती है पेंटिंग। लेयर्स क्या है? पहले हमने एक बनाया, एक लगाया लेयर, फिर दूसरा लगाया, फिर तीसरा लगाया, ऐसे करके सूखने के बाद फिर लगाया, फिर लगाया। जैसे अभी गलती हो गई, अभी इनका ज्योति जी का गलती हो गया, तो वो क्या की, वो उन्होंने क्या किया कि फिर से दूसरा लेयर लगाएंगे, वो अभी सूखने दिया उसे, फिर तीसरा लेयर। हल्का 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 डिफरेंस जो लाया जाता है ना, वो भी अलग अलग लेयर्स को लगा के लाया जाता है, समझे? अलग अलग लेयर्स को लगा के थोड़ा थोड़ा एकदम बिल्कुल स्मूथ, जो थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा सुधारते चलते हैं हम, और लेयर बाय लेयर आगे बढ़ते जाते हैं। तो लेयर्स में क्या दिक्कत है, अब बताता हूँ। एक फटने की प्रॉब्लम होती है, क्रैक्स। हर तरह की चीज हर जगह नहीं चल पाती है। आपने देखा होगा कुछ जगह पे, कुछ दीवार पे लगा दिया, कुछ पेंट क्रैक होने लगते हैं। किसी कपड़े पे कोई पेंटिंग की जाए, वो क्रैक होने लगती है। टी शर्ट पे जो प्रिंटिंग होती है वो क्रैक होने लगती है ना, क्रैकिंग वाली प्रॉब्लम। तो ये क्रैक्स से बचाने के लिए आप जरा सोचिए, कोई चीज जब सूखती है, जब भी कोई चीज सूखती है, तो वो चीज फैलती है या सिकुड़ती है? सिकुड़ती है। सिकुड़ती है। सिकुड़ती है। अब क्या होता है, अगर मान लीजिए आपने 2 लेयर लगाया और ऊपर वाला लेयर पहले सूख गया, सिकुड़ गया, बाद में नीचे वाला लेयर सूखेगा, तो ऊपर वाले लेयर को पकड़ के वो सिकोड़ दिया, क्रैक हो गया ऊपर का लेयर। हम्म, समझ आया? ऊपर वाला पहले ही सूख चुका है, पपड़ी बन जाएगा वो। आप गीले चीज के ऊपर सूखा चीज लगाई, पपड़ी बन के उतर जाएगा, नहीं उतर जाता है? सूखे पे गीला लगाइए तो ठीक है, फिर गीला बाद में सूखेगा, लेकिन अगर अंदर गीला है और ऊपर सूखा है तो आराम से उखड़ जाएगा वो, उसका बेस ही अच्छा कमजोर है ना? यही रीजन है कि पहले हम टर्पेंटाइन यूज करते हैं। हाँ, यानी कि अगर नीचे ये सारा जो टेक्निकल रीजन है कि अंदर वाला लेयर ऊपर वाले लेयर से पहले सूखना चाहिए, बाद नहीं। अगर पहले आगे वाला, यही वजह है कि धूप में पीछे घुमा के लगाने बोल रहे थे, क्योंकि पीछे की साइड धूप लगना चाहिए। उसकी लाइट सही होने के लिए, जो उसका जो एक कलर सही होने के लिए आप घंटे 2 घंटा के लिए सामने से धूप लगा देती है, दैट इज फाइन। बट सुखाने के लिए जो ओवर टाइम 8 घंटे 9 घंटे छोड़ते हैं ना धूप में,
उल्टा करके छोड़िए। एक चीज तो ये होती है कि अगर कलर क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है तो भी आपका उसकी लाइफ टाइम बिगड़ेगी नहीं, क्योंकि धूप से लाइफ टाइम पे असर पड़ता है। हालांकि थोड़ा बहुत नहीं होता, 2-3 दिन धूप लगाने से नहीं बिगड़ता है। और बैक से लगाइएगा तो वो चक्कर भी नहीं है, बिगड़ने का डर नहीं है, डायरेक्ट डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ रही है उस पर, तो सही है। और पीछे से सूखना शुरू होगा वो। हीटर से कोई लोग सुखाते हैं, पीछे से सुखाइए हीटर से, नॉट फ्रॉम फ्रंट। तो ये एक चीज है जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि आप फैट ओवर थिन का है। एक थ्योरी है इसके लिए, इस क्रैक से बचने के लिए, जिससे कि अंदर वाली चीजें पहले सूखें और बाहर वाली चीजें लेट से सूखें। इसके लिए एक तरीका है, उसे कहते हैं फैट ओवर लीन। हम कहते हैं ना लीन, लीन एंड थिन है वो बहुत। लीन में से तक पतला, पतला चौड़ाई और चपटाई के अकॉर्डिंग पतला, लीन। तो लेयर के मामले में हम लीन यूज करते हैं। तो फैट ओवर लीन, लीन हो गया का मतलब हो गया आपका जो फैट्स का लेयर है दैट इज लीन, इसे हम लीन एंड थिन कहते हैं। वेरी लीन फैट्स। तो यहाँ क्या है कि फैट ओवर लीन, क्या है फैट ओवर लीन यहाँ पे, यानी कि फैट ओवर लीन। फैट पता है आपको, थिकर जो ऑयल है उसको फैट कहेंगे, वही वाला फैट वाला ऑयल है ये, फैट ऑयल है ये। और ये लीन ऑयल यानी कि थिन करने वाला, पतला करने वाला, ये पानी की तरह होगा खुद भी। पेंट में मिलाइए तो पानी की तरह बहने लगेगा। ऑयल पेंट कितना कितना होता है, थिक होता है, उसको भी बहा देता है टर्पनटाइन मिलाने पे, है ना। तो हम क्या करते हैं, अब पहला लेयर हमने लगाया प्रॉपर प्योर टर्पनटाइन, ज्यादा टर्पनटाइन यूज करके। टर्पेंटाइन ज्यादा यूज किया है तो क्या होगा, जल्दी सूखेगा, तुरंत सूख जाएगा वो, 10-15 मिनट आधा घंटे में सूख जाता है वो। कम लिया पेंट, टर्पेंटाइन ज्यादा, अब वो सूख गया। दूसरा लेयर अगर हमें चढ़ाना है तो थोड़ा टर्पेंटाइन कम कर देंगे। अब मैं बताऊं आपको, तो हमारे जो पेंट ट्यूब होते हैं ना, हमारे पेंट ट्यूब में नॉर्मली जो हम यूज कर रहे हैं इसका, कैमल का, उसकी बात कर रहा मैं, उसमें लिनसीड, वैसे सारे में, सारे की बात करते हैं पेंट ट्यूब में, पिगमेंट, पिगमेंट प्लस फैट ऑयल होता है। अब सस्ता होता है इसीलिए हमारे कैमल में ये लोग लिनसीड यूज करते हैं। जो मैं एक जो फ्रांस से इंपोर्टेड वाली एक पेंटिंग ले फ्रैंक है, उसमें वॉलनट ऑयल यानी कि अखरोट का तेल यूज करते हैं, उससे मिला होता है कंसिस्टेंसी वगैरह बढ़ाने के लिए। सैफफ्लावर वगैरह भी होता है अलग से, व्हाइट वगैरह में सैफफ्लावर मिला होता है अक्सर, जो बाहर से आप मंगाएंगे। तो क्या है, पिगमेंट और फैट ऑयल ये दोनों मिला होता है। पहले ही उसमें लिनसीड थोड़ा सा होता है, जो हम जो पेंट निकालते हैं ना उसमें आपको पीला रंग का एक लिक्विड निकल जाता है एक्स्ट्रा, लगता है। कभी कभी नया नया ट्यूब अगर आप खोलिएगा तो मिलेगा कि वो कलर कलर अपना एक जगह है और थोड़ा सा ना कुछ बह के निकल जाएगा एक हाँ हल्का वो सा, हाँ निकला हुआ है, है ना। ट्यूब के बाहर है थोड़ा सा। आप उसका स्मेल लीजिएगा और आपका जो लिंसीड ऑयल है उसका स्मेल लीजिएगा, दोनों सेम है। दैट इज लिंसीड ऑयल जो बाहर निकला है। तो पहले से जो थोड़ा लिंसीड ऑयल मिला है, अगर उसमें बहुत ज्यादा हम टर्पेंटाइन मिला है तो क्या हो गया, ज्यादा ओवरऑल ज्यादा लीन है। अभी हमारा क्या है, लीन मिक्सचर हमने किया, पतला मिक्सचर हमने बनाया। अगली बार क्या करेंगे हम, अगले लेयर में टर्पेंटाइन थोड़ा कम कर देंगे। तो क्या हो गया, वो जो मिक्सचर है लीन से थोड़ा कम लीन हो गया, यानी कि थोड़ा सा फैट की तरफ आ गया। घटाते 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 टर्पेंटाइन को घटाते घटाते हम फिर मिक्सचर यूज करते हैं। इसके लिए सबसे तरीका ये है, सबसे बढ़िया तरीका जो यूज किया जाता है, जो कि सबसे अच्छा रहा है, कि पहले से हम ऑयल को मिक्स करके एक एक शीशे में रख दिया करते हैं, है ना। अब कैसे रखते हैं उसका एक एल्गोरिदम है। पहला तो पता है आपको कि प्रॉपर प्योर टर्पेंटाइन से हम वॉश करके सारा कुछ ब्लॉक करते हैं। पहले में तो कोई चक्कर ही नहीं, आप सिर्फ सिर्फ टर्पेंटाइन यूज कीजिए और पतला सा रखिए पेंट जो जल्दी सूख जाए, और प्लानिंग कीजिए अपने इस पे, क्योंकि सूखने का टाइम ज्यादा लग जाएगा तो प्लानिंग करने में 4-4 दिन रुक के कितना प्लानिंग कीजिएगा आप। तो टर्पेंटाइन पतला करके हल्का सा बस कलर देख लीजिए तो आराम से 10-20-25 मिनट में सूखने लगता है तुरंत वो। तो आप उसी टाइम कर सकते हैं प्लानिंग। फिर क्या होता है, उसके बाद आपके पास होता है जैसे लेयर 1 लेयर 2 करके आप रख सकती हैं किसी भी जगह। लेयर 1 में मान लिया हमने ऐसा कर दिया, मान लीजिए अगर हमें 10 लेयर पे काम करना है, 10 लेयर्स, कोशिश कीजिए थोड़ा टर्पेंटाइन की साइड रहा जाए, है ना। टर्पेंटाइन ज्यादा यूज करे वो कोशिश करना है। मान लिया 6:1 पार्ट, ठीक है, ये लेयर 1 है, ये ऊपर में करके L1, ठीक है। लेयर 1 क्या हो गया,
टर्पेंटाइन और लिंसिन, TL करके मैं दिखा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। अब यहाँ क्या है, जब ये आप खरीदते हैं उसका एक कवर ढक्कन होता है ना, तो ये खोला हमने, ये इससे आप नीचे करके डाल सकती हैं, आप ड्रॉपर से डाल सकते हैं, पर ड्रॉपर में याद रहे ड्रॉपर शुड बी ग्लास ड्रॉपर। प्लास्टिक वाला ड्रॉपर अगर टर्पेंटाइन में डालेंगी ना तो अगले दिन पॉलिथीन बन जाएगा वो गल के। ये वाला प्लास्टिक है अलग टाइप का, स्पेशल यूवी प्लास्टिक है, यूवी करके आता है एक ना, यूवी ट्रीटेड जो होता है प्लास्टिक, उसी में रह पाता है टर्पेंटाइन, नॉर्मल किसी प्लास्टिक में नहीं रहेगा। थर्मोकोल वगैरह आप डाल के देखिएगा थोड़ी देर में गला के एकदम आर पार कर देगा। या फिर वो जो टी वगैरह के लिए जो हल्का पतला पतला सा जो होता है प्लास्टिक का ट्रे वगैरह आता है, वो सारा तुरंत गला देगा आपको। या फिर खाने वाला कुछ जो थाली पे हम लोग एक्रेलिक क्या करते हैं, बड़ा सा थाली ले लिया हमने, वो थर्मोकोल टाइप का नहीं, लाइट सा होता है जो प्लेट, और प्लेट के ऊपर रख के करते हैं कलर, इसमें नहीं हो पाएगा ऑयल में। बहुत छेद कर देगा। वो ऑयल तुरंत छेद कर देगा, 10 मिनट के अंदर छेद कर देगा। हम लोगों ने यार ट्राई किया है, ऐसा ही होता है हर तरह की। इसमें रह जा रहा है, मैंने देखा है। ये क्या है बताता हूँ, पानी लेता हूँ ना मैं जो 20 लीटर वाला, तो मैंने ढूंढा कि ये बड़ा मस्त है ये चीज यूज करने में। ये गंदा भी हो जाता है, अक्सर गंदा हो जाता है जब सारे कलर वगैरह मिक्स हो जाएंगे, तो इसे फेंक दीजिए आप। और पानी तो हर 3-4 दिन पे देते रहना पड़ता है, 3-4 दिन पे मुझे एक नया प्लेट मिल जाता है, उसका कवर है, ढक्कन है, जब खींच के चाहता हूँ हटा के जब खोलता हूँ तो ये ऐसा वाला मिलता है ढक्कन। तो जुगाड़ जुगाड़ में दिमाग लगाते रहिए आप, आपकी लाइफ बेहतर होती जाएगी। क्योंकि परफेक्ट चीज कई बार जुगाड़ ही काम आता है। परफेक्ट मैं कुछ खरीद भी लूं अगर, तो उसको साफ करते करते पागल हो जाऊंगा मैं। इसको फेंक दो। ये सुख तो परफेक्ट जो चीज कर दो उसे भी नहीं मिलेगा जो इसमें मिलता है, कोई प्राइस नहीं है इसकी। मुझे तो सबसे अच्छा आपका वो पैलेट वाला आइडिया लगा, वो बटर पेपर वाला, वो बहुत बढ़िया, वो आता ही आप ना उसको बहुत ही टीयर अच्छा ऑफ, आप लोग टीयर सर्च ऑफ। कीजिएगा, ऑनलाइन कीजिएगा टीयर ऑफ मैंने पैलेट। मैं पहली मंगाया बार है, सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा टीयर ऑफ पैलेट्स। हाँ पर अब PAL तो वो L यहाँ नहीं पे है PAL नहीं। क्या। मैंने मंगाया वही वाला, पर यहाँ पे है नहीं, सब वहीं दिल्ली में ही है मेरा, सब कुछ नोएडा में छूटा हुआ है। कोई तो ये फायदा बहुत नहीं, अच्छा फिर आता है, से ये सबसे अच्छा मंगाया। काम चोरी के लिए बेस्ट पैलेट है ये। अब बहुत ज्यादा हाँ महंगा नहीं पड़ता है, आप देखिएगा ना तो पैसे के हिसाब से ठीक पड़ जाता है, बहुत महंगा नहीं पड़ता, 3-4-5 रुपए का पड़ता हाँ होगा। हाँ, सही आता है ये। इतना मेहनत करना, टाइम इज मनी। लेयर टू, लेयर टू खास करके मैम सोनाली में आप लोग के लिए, ज्योति जी आप लोग के लिए, जो आप लोग जॉब भी यस कर सर। रही हैं, या मुझे भी बहुत सारा काम करना है, मतलब वो लोग जो स्कूल वगैरह लाइफ में वो चल जाता है उनका, मगर जो लोग और काम करके कर रहे हैं उन लोगों के लिए तो अब साफ करने में दिमाग लगा उतना, सीखने में बनाने में लगा लो टाइम उतना है ना। मेरे तो कई सारे बर्तन जब तक फालतू नहीं रहता क्वालिटी है है वो, तब है ना, फालतू क्वालिटी वाली दिक्कत हो चीजें जाता हैं, है। इसको साफ करना इतना करना, इसलिए वुडन पैलेट मैंने छोड़ दिया यूज करना। वुडन प्लास्टिक दोनों रखे हुए मेरे। सबसे मजेदार मुझे यही लगा, आराम से पलटते चलो और करते चलो, फाड़ते चलो, और फाड़ने का मन नहीं। अब लेयर टू के लिए क्या करना है, यहाँ 5:1 कर देना है, T और L, यानी यहाँ देखिए, यहाँ दोनों में तुलना कीजिए, टर्पेंटाइन कम हो गया तो लिंसिड अपने आप बढ़ जाएगा, परसेंटेज की बात होती है ना, तो ये एक दूसरे के अपेक्षा में प्रोपोर्शन अनुपात तो बढ़ गया उसका, लिंसिड का क्वांटिटी बढ़ जाएगा। 5 भाग अगर टर्पेंटाइन है और 1 ही भाग है लिंसिड, पिछले वाले में 6 भाग था और 1 भाग था, है ना। यानी पिछले वाले सीन में अगर देखा जाए तो 7, यानी 17, 14 14 84% अप्रोक्सीमेटली, थोड़ा ज्यादा इससे होगा, 84 पॉइंट समथिंग होगा। और यहाँ पे 14% अप्रोक्सीमेटली, इसके बीच का थोड़ा बहुत जो मान लीजिए वो चलता है, ये 85 मान के चलिए करीब करीब, और ये 13% मान के चलिए करीब, इतना इतना हो गया। और यहाँ कितना हो गया, 6, 80% इज टू 16%, 81 मानिए, और यही 17-18%, मतलब उस तरीके से, मतलब ये घटता जा रहा है, परसेंटेज घटता जा रहा है इसका, है ना। ओवरऑल एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, क्योंकि यहाँ तो अनुपात वाली बात है ना। एक मिक्सचर में अगर एक क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो इसकी तुलना में तो वो घट जाएगा, उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। तो क्या हो गया, एक तरफ फैट हो गया, ये सबसे जल्दी सूखेगा, एक क्विकेस्ट हो गया,
और ये उससे क्या होगा, स्लोअर सूखेगा, है ना। क्यों क्यों स्लोअर सूखेगा, क्योंकि यहाँ पे टर्पेंटाइन कम है और लिंसिड की क्वांटिटी ज्यादा हो गई है, टर्पेंटाइन कम होता जा रहा है। यहाँ टर्पेंटाइन ज्यादा था तो यहाँ पे क्या था, जल्दी सूख रहा था, और यहाँ पे कम है तो ये सूखेगा। अब हम आते हैं लेयर 3 में आते हैं हम। Let's come to layer 3. 4:1. Layer 4, 3:1. Layer 5, 2:1. Layer 6, अब इसका मतलब ये नहीं कम करते जाना है, ऐसे सर क्या होता था कितने ना, लेयर में काम करेंगे? आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसके लिए आपको बता रहा अच्छा हूँ, जब घटाना होगा तो क्या अच्छा करना अच्छा है उसके अकॉर्डिंग बता रहा है। ये फिर ठीक। क्या होगा, 1:1, यहाँ बराबर हो गया दोनों। लेयर 7 में क्या करेंगे, 1:2। अब यहाँ लिंसिड बढ़ना शुरू हो गया है ना, हम्म, यानी कि क्वांटिटी बढ़ती जा रही है हमारी। लेयर 8 क्या हो गया, 1:3। लेयर 9 क्या हो गया, 1:4। ऐसा करना है कि थोड़ा पहले शुरुआत में ज्यादा टर्पेंटाइन से करना है और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना है। अब अगर आपको और ज्यादा लेयर करने की जरूरत होती, थोड़ा थोड़ा और बारीक डिफरेंस, तो आप लेयर 1 को आप 7:1 से शुरू करते, 7 टर्पेंटाइन 1 लिंसिड, है ना। हम्म, कहने का मतलब आपका तरीका है, आप जितना पहले शुरू कीजिए उतना बाद तक भी आप जाइए तो अच्छा रहता है, और उसमें बढ़ाते। अब अगर हम शुरू कर देंगे 1:1 से तो लिंसिड बढ़ाते बढ़ाते इतना लिंसिड बढ़ जाएगा एक टाइम कि उनको यूज करना मुश्किल हो जाएगा, है ना। हम्म, इतना चमकेगा, इतनी परेशानी होगी। इसीलिए रूल क्या है, 1:1 के जितना इधर जाइए उतना ही इधर जाइए। यानी अगर आप इधर जा रही हैं 8:1 पे जा रही हैं, तो इधर भी आपका 1:8 होना चाहिए, टर्पेंटाइन और लिंसिड। समझ आया। ओके, just opposite। तो बढ़िया होगा, तब मतलब आपको ना एक बैलेंस रहेगा, कुछ भी अति नहीं होगा, तब बैलेंस में रहेगा, वरना बहुत प्रॉब्लम होगी। एक तरफ से लिंसिड बढ़ाते जा रहे हैं तो मजा नहीं आएगा, तो बहुत सूखने का टाइम भी ज्यादा हो गया, फिर फायदा नहीं है, फिर इतना देर सूखने का टाइम भी नहीं होना चाहिए, है ना। लिंसिड से पता है आपको सूखता धीरे धीरे है। तो ये फॉर्मूला है। अब आप यहाँ देखिए कितना होगा, 8 से घटते घटते अगर हम आएंगे 8 7 6 5 4 1, ठीक है, ये 8 हो गया, 8 8 16 15, यानी 15 लेयर का जुगाड़ हो गया ये। 15 लेयर हो गया, 8 से शुरू किया, 5 से शुरू कीजिएगा अगर आप, तो 9 लेयर का जुगाड़ हो गया ये, समझे। तो आप देखिए कितने में आप काम कर रहे हैं, कितना वैसा काम कीजिए आप बीच से शुरू कीजिए। आपको लगे आप ज्यादा काम करने लगे, दोनों बढ़ा लीजिए आप अपना अगले पेंटिंग से। आप स्टार्ट में 4 वगैरह से शुरू कीजिए, 4 और 1 का बनाइए रेशियो। थोड़े थोड़े आपको अगर शीशे के भी कोई हो ना, शीशा का अगर कोई छोटा छोटा सा भी होता है ना, दवा हुआ किसी का भी, तो आप उसका यूज कर सकते हैं बहुत आराम से, शीशे में कोई दिक्कत नहीं है। प्लास्टिक में थोड़ा आपको चेक करना पड़ेगा कौन काम कर रहा है कौन नहीं काम नहीं कर रहा है। इस तरह के अगर ऐसे मिल रहे हैं तो मैं तो इसी का यूज कर लिया करता हूँ। यानी तो ऑनलाइन भी आपको मिलता है अलग से, अगर आप यूवी यूवी वाला यूवी प्लास्टिक बॉटल खरीदिएगा तो आपको मिल जाएगा, वो आपको खराब नहीं होगा ये, समझे। तो यही मैं कह रहा था, क्या कह रहा था, हाँ, कि 4 से शुरू कीजिए तो आपको कितना होगा, 7 लेयर तक काम होगा। 3 से आप शुरू कीजिए, 3 दूना 6, और वही आपको समझिए 5 लेयर नॉर्मली आप जैसे कीजिएगा तो आप 3 से शुरू कीजिए। आप 3/1, तीन भाग टर्पेंटाइन, 1 भाग लिंसिड, एक बॉटल में 3 भाग। अब इसमें है कि आपको जितनी मर्जी उतना आप कीजिए। 3/1 का मतलब हो गया कि 6/2 भी हो गया। अगर 2 भाग हम लेंगे लिंसिड तो 6 लेना पड़ेगा हमको टर्पेंटाइन, है ना। तो 3 1 2 1 1 1 1 2 1 3, 5 हो गया, 5 लेयर का आपका जुगाड़ हो गया। फिर आगे आपको लगे कि और ज्यादा आप अच्छे से यूज कर रहे हैं और लेयर का, तो एक इधर बढ़ाइए, 4 1 बना लीजिए, एक 4 टर्पेंटाइन 1 लिंसिड, इधर 1 टर्पेंटाइन और 4 लिंसिड का एक और एक बॉटल ऐड कर दीजिए, दोनों में 2 लेयर बढ़ गए आपके। समझ आ रहा है। तो ये सब ऑयल पेंटिंग में बहुत माथा पच्ची है, मतलब प्रॉपर स्टूडियो सेटअप इसलिए चाहिए होता है। वही सर, मतलब इस पे ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी चीजें मतलब वो रहेंगी, समझ आएंगी, वरना हाँ तो गिनती गिनने में लगे रह जाएंगे। ये रेशियो वो रेशियो पता चला भूल गए, चलो तो छोड़ो हटाओ, एक्रेलिक ही करते हैं। फिर ये आजकल बहुत होता से लोग इसीलिए एक्रिलिक की तरफ ही जा रहे हैं, उसमें माथा पच्ची कम है उसमें। है। पर मुझे ऑयल करना है, करूंगी।
ये अच्छा है, ये परमानेंट के लिए अच्छा है, नहीं तो अब अंदाजे से काम करना होगा आपको। पहला लेयर में आप ज्यादा टर्पनटाइन दीजिए, और अंदाजे वाली बात हो जाएगी, फिर आप समझ रही हैं। हाँ। और जब प्रोफेशनली वर्क कर रहे हैं, ज्यादा लेयर पे काम करें, अंदाजा काम नहीं कर पाता है हमारा। तो आपको प्रॉपर थोड़ा थोड़ा का फर्क कहाँ पता चलता है, हमें तो थोड़ा 2-3 लेयर तक पता कर पाएंगे फर्क, उससे ज्यादा लेयर में कहाँ पता चलता है फर्क लेयर का, है ना। तो और ये तरीके से तो बनाए, धीरे धीरे करके बनाए हुए जो सर, पेंटिंग है। आपने एक पेंटिंग बनाई थी, हाँ वो कोई एक बूढ़े से आदमी है, वो हाँ काफी बड़े साइज पे है, वो पेंटिंग बहुत सही लगती है। मतलब वो आपने काफी लेयर में काम किया होगा ना, वो बिल्कुल हाँ। रियलिस्टिक है, उसमें एक एक उनके रिंकल्स दिख रहे हैं, सब कुछ। ये आप कहाँ एक है, बार आपको ओपन दिखा करिए ना देखना उसको। पड़ेगा। ये मेरे उस दिन उस मैंने क्लास को फेसबुक तो पे ही, मतलब आपके उस काम में क्लास है। को तो दिखाया था मैंने, अब इधर देखना है, 1 मिनट, यहाँ देखना पड़ेगा। मैंने जब स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था, मुझे वो काम इतना अच्छा लगा था, मैंने कहा इस लेवल का काम मुझे सीखना है। वो काफी सही था, मतलब देख के लग रहा था कि क्या है। याद नहीं आ रहा है वो कहाँ मैंने बनाया है, मैंने तो दिखाया है कुछ फेसबुक लोगों पे को। देखिए, आपको मिल जाएगा नहीं 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 कहीं। हाँ, नहीं, दिखा रहे थे। यहाँ पे मेरा है, यहाँ पे भी ना, मैं लेयर बाय लेयर करके कहीं बनाया हूँ, वो याद नहीं आ रहा है मुझे, मगर वो है, शायद पिक्चर्स में है क्या वो। नहीं है, पता नहीं, कहीं तो था जो कि मैंने बनाई थी, स्केचेस में शायद है। मैं उस दिन दिखा था स्टूडेंट्स को। प्रोजेक्ट्स में तो नहीं होगा, नहीं नहीं, ये तो बाद में मैंने फोल्डर बनाया है। वाटर कलर, टैटूज, प्रमोशन, पोर्ट्रेट्स, अदर्स। अदर्स में तो है क्या, नहीं नहीं, अदर्स में भी नहीं है। स्केचेस में है क्या, नहीं नहीं नहीं। याद ही नहीं आ रहा है, कहीं तो था वो, कहीं तो देखा था मैंने। फेसबुक पे एक बार आप सर्च करिए ना, नहीं नहीं, उसका अपने वर्क वो तो की। है मेरे पास, वो पता है मुझे, लेकिन उसका स्टेप बाय स्टेप, मतलब 2-4 स्टेप में था वो वर्क, वो मैं दिखाना चाह रहा अच्छा था आपको। अच्छा। कैसे कैसे बनाया था ना, वो हम्म। दिखाना चाह रहा था, वो अब याद ही नहीं आ रहा है कहाँ है। पिक्चर्स में है क्या, नहीं अभी तो देखा था पिक्चर्स में, इसमें तो नहीं है। कुछ कुछ चीजें ना कहीं छुप जाती है, ऐसे कि मिलती ही नहीं है। मुश्किल है ढूंढना। डीजी आर्ट में तो नहीं है ये, नहीं। उस बीच शायद इसमें ही मैं रख रहा था क्या अपने सारे वर्क्स को, हाँ हो सकता है, हो सकता है उसी बीच ये वाली बनी थी मेरी, हो सकता है इसमें है। जैसे एक महादेव का बना रहा था, तो ये वाली ऐसे, शिवा। और सर ये ऑयल है, नहीं, ये डिजिटल ही था वो। डिजिटल है। फिर बाद में इसका बनाया, एक्रेलिक का बना था, बहुत बड़ी सी, ये जेएनयू में कल्चर नाइट हाँ हुई थी, मैंने उसके लिए देखा आर्ट है, वो वाला बनाया काफी था। सही है। ये एक ऐसे प्लान बनाया, वो मेरे दिमाग में आया, चलो इसी को क्यों ना बनाया जाए आगे। इलस्ट्रेशन में तो नहीं होना चाहिए। इसमें तो सारा डिजिटल ही है। हाँ कहीं कहीं तो होगा, कहीं ना कहीं तो होना ही चाहिए। अरे यार बहुत, क्या बताऊं, अभी हाल में मैं उन लोगों को अपने काम दिखा रहा था, दूसरे वाले क्लास को, तो मैं अभी सबको दिखाया। हाँ ये तो नहीं है, नहीं रेफरेंसेस है, ये तो रेफरेंसेस में नहीं होंगे।
एक ये देखिए, ये कैसे कैसे चीजें बना रहा था। खतरनाक खतरनाक डरावनी सी चीजें। ये हाँ सर, ये कोई लटक रहा है इधर। बहुत एक अलग सी दुनिया ही बनाऊंगा वहाँ, खतरनाक सी। खैर लगता है अब वो भूल ही गया मैं, अब देखना पड़ेगा कहाँ किधर रखा हूँ। कभी नजर पड़ गया तो फिर हो जाएगा। वही वाली जो फाइनल है, वही वाली एक बार ओपन करिए। ठीक है, चलिए गुड नाइट। आप सब इंस्पिरेशन देखिए और जितना ज्यादा बना सको उतना बनाइए, और अभी नहीं बाद में भी। कल कोई मिलके फिर डिस्कस किया करेंगे उसके बाद। ये देखिए कितना सुंदर है। ठीक है। हाँ ये तो बहुत सुंदर है। ठीक है, गुड नाइट। नहीं सर, सर